साए साए मत कर राविए। आप जिनको मैं बचपन से सुनता आ रहा हूँ सर। गुरुजी का मेरे सिर पे काफ़ी मतलब आशीर्वाद था, तो मेरे पे फेथ करते थे और म्यूज़िक रूम की चाबी वो मुझे जी मेरे पास होती थी। अच्छा शाम को जब 4 बजे क्लासेस ख़त्म होती थी, जी अंदर से कुंडी लगा के और रियाज शुरू कर देता था, तो 4-5 घंटे रियाज करता था। फिर सुबह 4 बजे उठ जाओ। तो इतने में मुझे ऑफ़र आ गई गुलशन जी की तरफ से, अच्छा गुलशन कुमार जी की तरफ से, टी सीरीज। वहाँ से मुझे लेटर आ गया। रातों रात आप तो सर स्टार बन गए होंगे। अगर मैं सही में कहूँ तो अभी तक उस पहली कैसेट का ही खा रहा हूँ। क्या बात करें। अच्छा उस वक्त वो कैसेट मेरे छोटे ब्रदर की दुकान से जी 5,000 कैसेट बिका एक महीने। क्या बात कर रहे हैं। हाँ, आज भी मुझे रामपुर से किन्नौर से फ़ोन आते हैं वो उस कैसेट के लिए। सर वो क्या गाना आपने गाया है, उसकी स्टोरी बताइए थोड़ी सी। हंसराज हंस उस वक्त HMV के स्टूडियो में मौजूद थे। अच्छा हाँ, तो हंसराज हंस ने ये गाना सुन के बड़ी तारीफ़ करी मेरी और बोला कि हिमाचल में ऐसा गाना। बिल्कुल सर। ऐसे बोले हमने तो अलग ही टाइप के सुने। हाँ जी। राजा तेरे गोरखियाने, राजा तेरे गोरखियाने लुटिया पहाड़, राजा तेरे गोरखियाने लुटिया पहाड़ो। एक गाना और है सर, अम्मा पूछ दी। मोहित चौहान ने मुझे ही सुन के गाया था, उस वक्त वो कॉलेज में पढ़ता था। अच्छा एक माँ बेटी की स्टोरी है, तो उन्होंने तो कुछ बोल और ही बना दी उसकी। अच्छा सतले तुब की, चाहे ये गाना हो, चाहे माए ने मेरी जम्मू दराए चंबा कितनी जी। माए ने मेरी जम्मुए दराए। कि मैं कहता हूँ कि लैंग्वेज कल्चर डिपार्टमेंट है जैसे जी उनको ऐसी चीज़ें कुछ संजो के रखनी चाहिए अपनी लाइब्रेरी में या कुछ ऐसे, है ना। पूरे हिमाचल में जो पुराने सिंगर्स हैं जो जिनके पास चंबा जैसा कल्चर पड़ा हुआ है, उन सबको रिकॉर्ड करके अपने उसमें रखना चाहिए। बिल्कुल। और फंडिंग भी होनी चाहिए सर। जब बसुआ होता है तो वो गाना ज़रूर गाया होता है, लोग बहुत इमोशनल होते हैं, आंखों में आंसू आ जाते हैं, मैं भी इमोशनल हो जाता हूँ। ये गाना उस बेटी की तरफ से है जिसको बुलाया नहीं जाता मायके में। अच्छा क्योंकि उस आया बसो माए पंजे साते हो मिंजो घरेरा सादाने आया। ये गाना सर अलग ही हिट करता है सर। हिमाचली गानों पे, चमयाली गानों पे हम भी भंगड़ा कर रहे हैं। हाँ सही बात है। तो कल्चर का हो क्या रहा और होगा क्या। हमें दुख इस बात का है कि कल्चर धीरे धीरे हमारा खत्म हो रहा है। ख़त्म हो रहा है। उस टाइम सिंगर्स पैसा कैसे कमाते हैं? पेरेंट्स के लिए मैसेज। पेरेंट्स के लिए यही मैसेज है कि नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप के सब बढ़िया होंगे। तो अगर आप हिमाचल से बिलोंग करते हैं तो मैं शर्त लगा सकता हूं कि आपने इनमें से कोई ना कोई गाना तो ज़रूर सुना होगा। आया बसोहा, साए साए मत कर राविए, प्यारी भोटलिए, रुत संगड़ोरी हो। और अगर आप 80s या 90s के दौर से हैं तो हो सकता है कि ये गाने आज भी आपके जहन में कहीं ना कहीं बजते हों। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन गीतों के पीछे जो आवाज़ है, उस आवाज़ की कहानी क्या है? कभी सोचा है कि एक छोटे से पहाड़ी शहर चंबा का एक लड़का जो बचपन में बुज़ुर्गों की महफिलों में चुपचाप बैठकर सुर सीखता था, वो एक दिन दिल्ली के बड़े बड़े ऑडिटोरियम्स में परफॉर्म करेगा और अपनी आवाज़ से हिमाचल की पहचान बन जाएगा। ये सिर्फ एक सिंगर की कहानी नहीं है, ये एक रियाज की कहानी है, जुनून की कहानी है और अपनी मिट्टी से मोहब्बत की कहानी है। सोचिए, एक 18 से 19 साल का लड़का कॉलेज के म्यूज़िक रूम की चाबी लेकर शाम को खुद को अंदर से बंद कर लेता है और 8 से 10 घंटे रियाज़ करता है, फिर सुबह 4 बजे उठकर दोबारा सुरों की तपस्या शुरू करता है। उस वक्त शायद उसने भी नहीं सोचा था
कि उसकी आवाज़ हिमाचल के घर घर तक पहुंचने वाली है। तो इस एपिसोड में हमने सिर्फ उनके सुपरहिट गानों की बात नहीं की है, बल्कि उन कहानियों की बात की है जो शायद कैमरा पर पहली बार सामने आई। कैसे आकाशवाणी लाहौर से सुनी एक गज़ल ने उनकी ज़िंदगी बदल दी, कैसे मेहदी हसन साहब उनकी प्रेरणा बन गए, कैसे उनका पहला कैसेट ऋतुरंग पूरे हिमाचल में सेंसेशन बन गया, कैसे एक महीने में हज़ारों कैसेट्स बिक गई, कैसे गुलशन कुमार के साथ काम करने का मौका बस एक कॉन्ट्रैक्ट की वजह से हाथ से निकल गया, और क्यों आज भी उन्हें हिमाचली फोक और गज़ल गायकी का एक ज़िंदा खजाना माना जाता है। लेकिन सबसे ख़ास बात, इस पॉडकास्ट में सिर्फ एक सिंगर नहीं बोल रहा है, बल्कि एक ऐसा इंसान बोल रहा है जिसने हिमाचल के फोक म्यूज़िक को जिया है, उसकी कहानी को संभाला है और आज भी उसकी पहचान को बचाने के लिए लड़ रहा है, जिसके लिए इनको बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले हैं, जैसे कि हिमरत्न अवार्ड, हिमतरू राज्य सम्मान अवार्ड। जी हाँ, आप समझ गए होंगे, आज के गेस्ट हैं पीयूष राज जी, जो कि हमारे हिमाचल के एक प्रीशियस डायमंड हैं। आप लोगों के लिए इजी करने के लिए मैंने एक चीज़ ऐड की है इस पॉडकास्ट में। हालांकि वो मेरे जितने भी पीछे के भी पॉडकास्ट थे, पहले के भी जो पॉडकास्ट हैं, सभी में उनमें मैंने किया है, और वो है चैप्टर्स। हर एक वीडियो में, हर एक पॉडकास्ट में चैप्टर्स हैं अलग अलग, जिस जिस टॉपिक पे बात हुई है। आप जाके स्क्रीन पे जाके उसको स्क्रॉल कर सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ कि वो कैसे काम करता है, तो उससे आपको काफ़ी हेल्प हो जाएगी। ये देखिए, तो ये ऐसे काम करता है। देखिए यहाँ पे चैप्टर्स हैं अलग अलग चैप्टर्स हैं, तो इसमें जाके आप एक्सेस कर सकते हैं। आप मान लीजिए आपको कोई पोर्शन जो है वो आपको बोर लग रहा है, कोई टॉपिक, तो आप उसको स्किप करके नेक्स्ट चैप्टर पे जा सकते हैं और वहाँ पे आप देख सकते हैं। या फिर दोबारा से आप देखना चाहें तो स्पेसिफिक चीज़ के ऊपर अगर आपको डाउट्स हैं कुछ, तो आप जाके उसको स्क्रॉल करके उस पर जाके चेक कर सकते हैं। तो ये देखिए डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में भी आपको दिखा देता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे अलग अलग चैप्टर्स हैं, हर एक का लिखा हुआ है। ये मुझे लगा है इस बार बता देना चाहिए आप लोगों को, क्योंकि सबको पता नहीं होती ये चीज़, पर ये काफ़ी हेल्पफुल है। तो अगर पॉडकास्ट लंबा भी है तो आपको जो इंटरेस्टिंग पार्ट लगता है आप उसको जाके देख के स्किप करके वो चीज़ देख सकते हैं। तो अगर आप हिमाचल से प्यार करते हैं, म्यूज़िक से प्यार करते हैं, या असली कहानियाँ सुनना पसंद करते हैं, तो ये एपिसोड मिस मत करना। और यार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है हर वीडियो को बनाने में। तो मैं हूँ विकास गारिया और आप देख रहे हैं असली गलबात। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सर, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। थैंक यू वेरी मच। आई एम रियली वेरी ओवरवेल्म्ड। आप जिनको मैं बचपन से सुनता आ रहा हूँ सर, हिमाचली सिंगर्स के जो बोलते हैं ना सर क्लास, वो आप हैं। तो आप हमारे स्टूडियो में हैं सर, थैंक यू सो मच सर। मैं कैसे आपको शुक्रिया अदा करूँ सर, कैसे हैं आप सर? बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो सर चंबा के तो वैसे ही बढ़िया हो जाता हूँ हाँ बिल्कुल सर। आप दिल्ली रहते हैं ना? हाँ, दिल्ली में रहता हूँ। अच्छा, ठीक है। तो सर अभी आपकी फैमिली में कौन कौन है? फैमिली में मेरे बेटा, बेटी, वाइफ, हम 4 लोग वहाँ पे रहते हैं। बाकी फैमिली मेरी यहाँ पे है, फादर, मदर, बाकी ब्रदर्स। ठीक है सर। आपकी वाइफ क्या करते हैं? वाइफ मेरी LIC एजेंट है। अच्छा, ओके। LIC एडवाइज़र जिसे कह सकते हैं। जी जी बिल्कुल। और हाउस वाइफ भी है वो, तो और सभी कुछ करती हैं जी और दीक्षा जी तो बहुत अच्छा कर रही हैं। हाँ, दीक्षा अच्छा कर रही है, गाने बहुत अच्छे अभी भी निकाले हैं उन्हें। जानिए भी सुना है मैंने, जानिया काफ़ी अच्छे, बहुत अच्छा चल रहा है। प्रोफेशनली बहुत बढ़िया कर रहे हैं सर। जी जी जी। तो आपके बेटे जॉब करते हैं ना? हाँ, बेटा मेरा जॉब करता है। बेटा दीक्षा से बड़ा जी। अच्छा। और वो गाता तो नहीं है, लेकिन ही इज़ ए गुड लिसनर। ओके। तो आपको सजेशंस भी देते होंगे कि पापा ऐसे भी थोड़ा ऐसे करें? नहीं, क्या कि वो नुक्ताचीनी जो होती है ना वो करता रहता है। ज़रूरी हो, फैमिली में होना भी चाहिए। नुक्ताचीनी मतलब मेरी नहीं जी, बाकी जो किसी ने कुछ गा रखा है, कुछ फेमस है, तो वो मेरे साथ शेयर कर लेता है जी कि पापा इस जगह कुछ ऐसा मज़ा नहीं तो हाँ उनका नाम क्या सर? देवांश नाम है उसका। देवांश, ठीक है सर। तो आपने सर फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताइए, मतलब कैसे, कहाँ से आप आए, कैसे? चंबा से ही आप बेसिकली? हाँ, चंबा से ही हैं, चंबा से ही हैं। और हमारे बुज़ुर्गों में भी गाने का शौक़ था, मुझे ऐसा लगता है। और ख़ास मेरे ग्रैंडफादर
भी गाते थे, हमारे घर के सभी लोग गाते थे। जी जी। तो सभी लोग सुर में थे। अच्छा। बाकी आपको पता है सारा चंबा सुर में है। हाँ जी। वो तो आप किसी तीसरे आदमी को पकड़ के गाना सुन लें तो वो जो प्रॉपर सुर से आजकल जो बहुत सिंगर्स, जी। सो कॉल्ड सिंगर्स बने हुए हैं, उनसे अच्छा गा के बता देंगे आपको। हाँ जी। अच्छा, हाँ। तो मतलब आपके बचपन से सिंगिंग का कैसे रूट्स, मतलब कैसे आपकी जुड़ी हो, कैसे? हाँ, एक तो बचपन गॉड गिफ्टेड था मेरा। अच्छा। हाँ। उसके बाद जैसे अच्छे लोग, अच्छे गाने सुने, अच्छे, जैसे चंबा में महफिलें होती थी। हाँ जी। अच्छा। महफिलों में मतलब मर्दों की महफिल। जी। एक तो होता है ना लेडी ये संगीत, कब की बात कर रहे हैं जरा? ये मैं कर रहा हूँ अपने बचपन की। अच्छा। हाँ। जी। तो तभी उन महफिलों में बड़े अच्छे अच्छे गाने वाले अच्छा। होते थे, बुजुर्ग। जी। आजकल वो महफिलें खैर उन्होंने अब दूसरे रंग में आ गई ना महफिलें। हाँ जी, बिल्कुल हाँ सर, जी, सही तो बात है। जैसे डीजे सॉन्ग्स हो गए, ये जी। हो गए, सो हो गए, टोटली चेंज हो तो गया। फ़र्क पड़ गया बहुत माहौल में। तो उन लोगों को सुन सुन के मैं सीखा हूँ। तो बाकी उसके बाद फिर स्कूल कॉलेज में तो म्यूज़िक सब्जेक्ट होता ही है। जी। स्कूल में तो नहीं था, लेकिन फिर भी स्कूल में मुझे काफ़ी प्रोत्साहन मिला गाने के लिए। क्योंकि टूर्नामेंट्स होते हैं, कोई मिडिल स्कूल के तो और कोई हाई स्कूल के, तो उसमें सब में पार्टिसिपेट करता था मैं जी। स्कूल की तरफ से। जी। तो ऐसे ऐसे करके मैं कॉलेज पहुंचा, और कॉलेज पहुंच के मैंने फिर म्यूज़िक सब्जेक्ट लिया, जी। और ऐसे फिर मेरी जर्नी शुरू हो गई। तो आप ये जो चंबा का कॉलेज है, यहाँ पे भी आप, मैंने सुना काफ़ी टाइम तक आप, मतलब रात को वहीं सोते थे? नहीं, रात को सोता था, ऐसे नहीं सोता था, अच्छा। लेकिन सोता कॉलेज में था। अच्छा। सोता कॉलेज में था। हालांकि उस वक्त कई कहानियाँ थी, पैलेस में ये होता था, ये होता जी। था, फलां होता था। जी। अच्छा। तो जैसे हम फिल्मों में भी देखते हैं कि बड़ा सुनसान कोई महल हाँ है, जी। तो मैं वहाँ पे, गुरुजी का मेरे सिर पे काफ़ी मतलब आशीर्वाद था। जी। तो मेरे पे फेथ करते थे, और म्यूज़िक रूम की चाबी वो मुझे, जी। मेरे पास होती थी। अच्छा, तो आप रियाज करते थे? मैं रियाज़ करता था। जी। शाम को जब 4 बजे क्लासेस ख़त्म होती थी, जी। तो फिर मैं अंदर से कुंडी लगा के और रियाज शुरू कर देता था। तो 4-5 घंटे रियाज करता था। फिर घर जाके खाना वाना खा के फिर आके फिर सोने के बाद फिर सुबह 4 बजे उठ जाओ, जी। फिर 8-9 बजे तक गाओ। तो वो टाइम जो था, उस टाइम रियाज तो किया। आप कितने साल के थे सर उस टाइम? मतलब ये था 18-19 साल का। तो उससे पहले भी आपका म्यूजिक की तरह कैसे, मतलब हाउ यू गॉट इनटू दिस? उससे पहले मेरा ऐसा था कि जैसे मैं किहार हाई स्कूल किहार में पढ़ता था। मेरे अच्छा। फादर की पोस्टिंग थी वहाँ पे। जी। जी। अच्छा। तो मैं 6 से लेकर 10 तक किहार में पढ़ा जी। हूँ। तो वहाँ पे एक जो हमारे मकान मालिक थे, वो उस वक्त आकाशवाणी लाहौर लगा के रखते थे। अच्छा। आकाशवाणी लाहौर और इंडिया से जालंधर, अच्छा। तो ये स्टेशन आते थे। जी। तो जो लाहौर स्टेशन से एक आवाज़ सुनाई देती थी मेरे को, जैसे गज़ल, जी। बाद में पता चला कि ये गज़ल है। मुझे नहीं पता था कि क्या चीज़ है, लेकिन सुनने में मेरे को अच्छी लगती थी। हाँ जी। तो मैं वो स्टेशन बार बार लगवाता था अच्छा। जिनके मकान मालिक से। तो उनके रेडियो से वो आवाज़ मैंने सुनी। फिर कुछ गज़ल सुनी मैंने वहाँ से। जी। तो चंबा आया, कॉलेज में आया, तो फिर यहाँ पे भी मुझे काफ़ी माहौल मिला। उस वक्त कोई लव कुश लीला, कृष्ण लीला, राम लीला, ये सब होता था। हाँ जी। तो लव कुश लीला और कृष्ण लीला में काफ़ी म्यूज़िकल माहौल होता था। अच्छा। तो वहाँ पे भी गाने का मौका मिला स्टेज पे। अच्छा। तो उस बहाने फिर मैंने कहीं से सुनी, मेहदी हसन खान साहब की गज़ल सुन ली, जी। और गज़ल सुनी तो फिर मैंने वो गज़ल सीखी। अच्छा। और कॉलेज के जो फंक्शंस थे उनमें मैंने गा दी जाके। अच्छा। तो वो गज़ल ऐसी गाई कि वो जितने साल मैं कॉलेज में रहा, यही गज़ल सुनते रहे लोग मेरे से। सैकड़ों बार गा दी मैंने। तो बस उसके बाद फिर चस्का पड़ गया। ऐसा बढ़ गया। फिर गुरुजी ने मेरे को, जैसे म्यूज़िक सब्जेक्ट था मेरे पास, तो इसमें यूथ फेस्टिवल वगैरह में मेरे को मौका दिया गाने जी। का। जी। तो जितनी बार भी मैं गया तो जीत के ही आया वहाँ से, कॉलेज के लिए ट्रॉफी वगैरह।
तो यहाँ से फिर दिल्ली की तरफ कूच कर गए। तो दिल्ली पे आते हैं सर, मतलब अगर एक चीज़ पूछूँ ना मैं आपको जी। कि आपकी तरह जो मतलब परफेक्ट जो बहुत अच्छा गाते हैं, मतलब यू आर डूइंग रियली ग्रेट सर, और आपका मतलब एक क्लास है मतलब सिंगिंग में, जिसको बोलते हैं ना कि अगर हिमाचली, पहाड़ी, चंबयाली अगर गानों की बात की जाए तो उस हिसाब से बचपन में आज का आपका बिहेवियर कैसा था? मतलब अगर देखा जाए कि बचपन में अगर कोई इस तरह का ऐसे आर्टिस्ट हो तो बचपन में आदतें कैसी रहती है? शरारतें बड़ी, या थोड़ा एकदम कूल थे आप, एकदम नहीं, जिसको बोलते हैं ना, शांत एकदम? शरारती तो मैं बिल्कुल नहीं था, क्योंकि अच्छा। बाकी बच्चे जो हैं वो जैसे चौगान में अपना कोई खेल रहे हैं, कोई घूम रहे हैं, कोई क्या कर रहे जी। हैं, तो मैं अपना कॉलेज में पहुंच के मैं कॉलेज के म्यूज़िक रूम में रियाज ही करता रहता था 8-8 10-10 घंटे। हाँ जी, मतलब हाँ, आप तो फोकस थे। फिर तो शरारत करने का मौका ही नहीं मिला। मौका ही नहीं मिला। और वैसे बचपन से भी शांत ही थे आप? हाँ, पीसफुल, बिल्कुल। पीसफुल, ओके। तो सर सिंगर बनने का फैसला कैसे लिया आपने? सिंगर बनने का फैसला भी समझो मैंने कॉलेज में आके लिया, अच्छा। क्योंकि सिंगिंग की वजह से ही पढ़ाई लिखाई में इतना मन लगता भी नहीं था। लगता भी नहीं था। हाँ जी। तो लेकिन वो सिंगिंग की तरफ काफ़ी ध्यान था। तो फिर यहाँ पे जब मैंने सीखा, जी। तो फिर सीखने के यहाँ पे सीखा, फिर मुझे लगा कि कुछ एडवांस करना चाहिए, तो उसके लिए फिर दिल्ली गए। और दिल्ली में फिर मैंने मतलब वहाँ पे फिर प्रॉपरली जैसे गुरु जी से सीखना शुरू किया अच्छा। दिल्ली में, मतलब पुराने स्टाइल से, पुराने स्टाइल से। जैसे उस्ताद शागिर्द होते हैं ना, जैसे जी जी बिल्कुल। गंडा बांधा जाता है, एक सेरेमनी होती है, अच्छा। तो उसके हिसाब उसमें से। क्या सेरेमनी में क्या होता था उस टाइम? सेरेमनी कुछ नहीं, वो मतलब उसको गंडा बांध के जी। और उनको वो कर लिया जाता प्रतिज्ञा है, की तरह। है जी। और मिठाई वाई खिला दी जाती है। और कुछ लोग जो जैसे कोई मेरे को लेके गया गुरुजी के पास, जी। या गुरुजी के परिवार वाले होते हैं, जी। तो वो सब रस्म होती है और उनको कुछ ना कुछ गिफ्ट देना होता है। जी। तो ऐसे ऐसे करके शागिर्द बन गए ग्वालियर घराने के मेरे गुरुजी LK पंडित जी। अच्छा। तो उनका शागिर्द हो गया मैं, अच्छा। फिर सीखना शुरू किया। जी। तो दोस्तों, अगर आप हिमाचल से बिलोंग करते हैं या हिमाचली सॉन्ग भी सुनते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि आप पीयूष राज जी का कौन सा गाना आपको पसंद है और कौन सा गाना आप सबसे ज़्यादा सुनते हैं। तो प्लीज़ जाइए, सबसे पहले कमेंट कीजिए। तो सर इस बात पे आते हैं, जो तो आपकी जो करियर की शुरुआत वो वहीं से हुई फिर? मतलब आपने वो सिंगिंग सीखी और वहाँ से फिर कैसे आप डायरेक्शन कैसे लिया, आपने कैसे सोचा कि नहीं, मैं वहाँ दिल्ली जाने से पहले मैं 1983 में ही जी। मैं शिमला रेडियो से मैंने ऑडिशन पास कर लिया था। ओके। तो जब मैं दिल्ली पहुंचा तो दिल्ली फिर मुझे किसी ने गाइड किया कि अगर आप वहाँ से आपने ऑडिशन पास किया हो तो अपने पर्टिकुलर्स शिमला से आप दिल्ली मंगवा लीजिए। जी। तो वो मैंने चिट्ठी लिख के वो पर्टिकुलर्स मंगवाए दिल्ली, और फिर दिल्ली रेडियो से मेरे को फिर गाने के लिए फिर बुलाया जाने लगा। जी। तो वहाँ पे रिकॉर्डिंग होती थी, तो वहाँ पे फिर कुछ लोग मिले जी। जैसे म्यूजिशियन वगैरह, उन्होंने मेरा गाना बहुत पसंद किया कि भाई ये हिमाचली, एक तो इकलौता वहाँ पे गाने वाला हिमाचली था मैं अच्छा। दिल्ली में। अच्छा। आकाशवाणी में और कोई था ही नहीं। जी। तो बाय चांस वहाँ पे एक म्यूज़िक डायरेक्टर आए जो हिमाचल के रहने वाले थे। अच्छा। तो वो मेरे मतलब कंपटीशन वगैरह में, जैसे यूथ फेस्टिवल वगैरह में वो जज भी रह चुके थे। अच्छा। तो फिर वहाँ से मैंने उनसे बातचीत करी, और वहाँ से फिर वो उनके साथ बोला, यार पीयूष कोई हिमाचली कोई कैसेट ही नहीं निकली अभी तक। जी, ये गढ़वाल वालों ने बड़ी कैसेट निकाल ली है, पंजाबियों ने बड़ी कैसेट निकाल ली है, हिमाचल में इतना स्कोप है और हम कैसेट नहीं निकाल रहे हैं। और वहाँ से आपकी शुरुआत होती है? हाँ। तो फिर मैंने बोला, उनका नाम था श्री S शशि। हाँ, बहुत अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर थे। तो उन्होंने फिर कहा, क्योंकि उनके साथ कई म्यूजिशियंस काम करते थे उनकी डायरेक्शन में जी। तो फिर ये सिलसिला शुरू हो गया। फादर ने फिर पहली कैसेट पे पैसे लगा दिए। अच्छा। हाँ। अच्छा, आपके फादर ने लगाया? हाँ। तो वो तो लगाया। आपने कन्विंस कैसे किया? वो भी आपको सपोर्ट कर रहे थे? मतलब फैमिली में आपको और लोग भी नहीं, सपोर्ट मेरे कर को रहे थे? ज़्यादा उसके लिए कुछ नहीं। देखो, ऐसा था मेरा बचपन से ही कि फादर
को कुछ भी बोलूँ तो उन्हें पता है कि ये कोई उल्टी सीधी डिमांड तो करेगा नहीं, हाँ जी बिल्कुल, तो जेन्युइन ही करेगा। तो मेरे फादर मेरे को, हालांकि उस वक्त ज़्यादा पैसे नहीं लगते थे उसमें, लेकिन उस वक्त थोड़े पैसे थोड़े भी ज़्यादा होते। हाँ वो बात थी ना। जी, तो ऐसे ऐसे करके मेरा पहला कैसेट जिसका नाम था ऋतुरंग, ऋतुरंग, हाँ जी, ऋतुरंग निकल गया। और ऋतुरंग जब चंबा पहुंचा तो ऋतुरंग ने धूम मचा दी। हाँ जी, वो मैंने सुना था कि मतलब बहुत बहुत कैसेट्स बिकी थी और उसकी। हाँ जी, बहुत ज़्यादा कैसेट बिका। और वहीं से फिर पूरे हिमाचल में वो मतलब सुना गया, डिस्ट्रीब्यूट हुआ। हालांकि सोशल मीडिया इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था बिल्कुल जी। तो ऐसे करके मेरी शुरुआत हुई। तो रिकॉर्डिंग का आपका कैसे एक्सपीरियंस रहा, जो पहला आपका एक्सपीरियंस था जो 1983 बहुत ज़बरदस्त। अभी तो खैर ट्रैक्स बनते हैं, उस वक्त ट्रैक सिस्टम नहीं था, सब कुछ लाइव होता था। मतलब सर कैसे? मतलब ऐसे अभी जैसे म्यूजिक ट्रैक बन जाता है जी, अच्छा, ट्रैक उस पे म्यूजिक ट्रैक बन जाता है, फिर फिर उसके ऊपर फिर सिंगिंग है, फिर कहीं आपसे गलती हो जाए तो आप दोबारा डब कर सकते हैं, आप कर सकते हैं। लेकिन उस वक्त क्या होता था कि जैसे पूरा ऑर्केस्ट्रा साथ में बैठा हुआ है, तो सिंगर ने गलती करी या किसी भी म्यूजिशियन ने गलती करी, तो सारी रिकॉर्डिंग फिर शुरू से बजाया जाता था। तो ऐसे उसमें मतलब जैसे आपने पहले गाना गाया तो मतलब कि आप कितनी बार रिपीट हुआ वो गाना आपने, जैसे आपने गाया नहीं ज़्यादा, आपको पहले याद किया आपने वो गाना? नहीं, गाने तो मेरे को आती थी, मैंने सुन रखे थे बुजुर्गों से। अच्छा, वो फोक सॉन्ग्स। अच्छा, फोक सॉन्ग्स थे। हाँ, चंबा की फोक था ना सारा। अच्छा, चंबा का फोक सॉन्ग थे। हाँ, ठीक है। ऋतु रंग का मतलब क्या? ऋतु तो आगे ऋतु रंग इसलिए क्योंकि वो ज़्यादातर उसमें सावन के गीत थे। अच्छा, सावन जो मिंजर वगैरह में कुंजड़ी मल्हार वगैरह गाए जाते। कुंजड़ी मल्हार, उस पे भी आएंगे सर। कुंजड़ी मल्हार का मतलब क्या? अब जैसे हमें भी पता नहीं है, मुझे भी पता नहीं। हाँ, कुंजड़ी मल्हार मतलब क्या? देखो क्या है, इसका कोई राग मल्हार से कोई ताल्लुक नहीं है। जैसे कई लोग समझते हैं कि मल्हार बोल दिया तो एक मल्हार राग भी होता है जी। तो हमारे जो कुछ मिंजर के गाने हैं जी, जो सावन के गाने हैं, हाँ जी, वो राग बेस्ड हैं, लेकिन वो राग दूसरे हैं। जैसे देश हो गया, तिलंग हो गया, तिलक कामोद हो गया, इस किस्म के राग हैं जी। तो एक दूसरा हमारा जो सेक्शन है गाने का, जी, जिसे फाटेड़ू कह सकते हैं। फाटेड़ू है ना, कई विधाएं हैं उसमें। जी। तो या फिर जैसे तो छिंज गीत भी चलते हैं, जैसे मंडी वगैरह की तरफ या कुछ अपनी अपनी सारी, कुल्लू वगैरह की तरफ फिर नाटियाँ चल पड़ी, महासू में, एक सिरमौर में। तो ऐसे ऐसे करके हमारा कल्चर में सावन के टाइम में कुंजड़ी मल्हार गाया जाता था, जिसमें सावन का जिक्र होता था। तो सावन में क्योंकि मौसम बहुत बढ़िया होता है, तो फूल वूल खिले होते हैं, सब कुछ होता है, ग्रीनरी होती है। तो ज़्यादातर जो है वो पत्नियों की तरफ से ही गाने हैं। अच्छा। या प्रेयसियों की तरफ से ही गाने हैं कि अपने पिया का इंतज़ार कर रहे हैं। अच्छा, हाँ। तो उनमें से कोई कौन सा गाना है कोई ऐसा? अच्छा, उसमें से जैसे मैं सावन बोला तो हाँ, जैसे ही है, सावन आयो रे, सावन आयो रे, सैया डोरा लाया, बदरा मेरा पिया परदेस, सैया बदरा मेरा पिया परदेस, देश गयो सावन आयो रे, सावन आयो रे, सैया डोरा लाया, बदरा मेरा पिया परदेस। क्या बात है। शॉर्ट में थोड़ा सा इसका मतलब बता दीजिए, मतलब क्या है ये? हाँ, यही है कि सावन आ गया, मेरा पिया नहीं आया अभी तक। अच्छा। वो सावन में, बाकी तो सब सावन में मिंजर में सब मस्ती कर रहे हैं अपना। जी। तो वो अपने प्रेमी को या हस्बैंड को का इंतज़ार कर रही है, तो तो वो उदास है उस चक्कर में। जी।
मतलब ये जो है ये प्रॉपर ये जो चंबियाली मतलब पहाड़ी उसमें है? इसमें या थोड़ी सी हिंदी? इसमें थोड़ी सी हिंदी के शब्द भी हिंदी आते के हैं। शब्द भी हैं जी। हाँ, तो तो ये मेरा मतलब पहले फोक सॉन्ग था ये फोक सॉन्ग, फोक देखिए क्या है जी कि कई गाने ऐसे हैं जी। जो कि हमने बाहर वालों से सुने अच्छा, और उन गानों को अडॉप्ट कर लिया, अडॉप्ट किए। ठीक नहीं। तो ये गाने असल में राजस्थान से आए। अच्छा ये गाने राजस्थान से ऐसे आए जैसे जी, कैसे आए में? हमारे हमारे जैसे रजवाड़ों में, जी। इनके जब रजवाड़ों में जब रिश्ते हुए अच्छा तो अब नजीर राजा के खानदान, के खानदान से ही होगा ना। जी तो राजस्थान में बड़े रजवाड़े थे, वहाँ पे इनकी रिश्तेदारियाँ थी, तो वहाँ से जो लड़कियाँ यहाँ पे शादी करके आई तो उसके साथ ही यहाँ पे वो कल्चर भी आया, उनके साथ कुछ लोग भी आते थे, जी। है ना। अच्छा, कुछ लोग भी आते भी थे, आते थे और उसकी राजकुमारी की सेवा के सेवा लिए या करने कुछ, के लिए। है ना। अच्छा तो वो वहीं सेटल भी हो जाते थे, अच्छा उनके साथ भी आया। और साथ में राजा लोग जो थे वो वहाँ के राजस्थान के उनके मायके वगैरह से लोगों को बुला के गाने वालों को, जो जो मिरासी थे वहाँ के, अच्छा। मिरासी थे जो ट्रेडिशनल गाने वाले थे, जी। पहले मिरासी होते थे ना ज़्यादा, हाँ जी। तो उनको बुला के और चंबा में सुनते थे, अच्छा, अपने पैलेस में सुनते थे। थे। तो वो जब उन्होंने गाया तो यहाँ के हमारे आर्टिस्टों ने सुना उनको, अच्छा उन्होंने वो सीखा, जी तो ये फिर गाने वो चंबा के होके रह गए। और वो कुंजड़ी मल्हार, क्योंकि वो मुझे इसलिए पता है क्योंकि बहुत सारे लोग इस चीज़ को जैसे मानते नहीं हैं, मुझे इसलिए पता है क्योंकि जब मैं दिल्ली गया जी। तो दिल्ली में मैंने पार्ट टाइम जॉब कर ली अच्छा बच्चों को म्यूज़िक सिखाने की, दिल्ली के बाल भवन सोसाइटी में। ओके तो वहाँ पे मैंने जॉब कर ली, पार्ट टाइम जॉब, जी और बच्चों को सिखाने लग गया फोक। जी। और वहाँ पे कुछ और भी टीचर्स थे, जैसे मैं हिमाचली था तो कोई राजस्थानी भी सिखाता था, अच्छा कोई बांग्ला भी सिखाता था, जी कोई पंजाबी भी सिखाता था, बहुत सारे बच्चे आते थे जी वहाँ पे। जी। तो ऐसे करके हम जब टीचर लोग गाने बजाने बैठे जी। तो उन्होंने कहा यार पीयूष कुछ आप सुनाइए। अच्छा अच्छे अच्छे बड़े बड़े आर्टिस्ट थे वो, बोले पीयूष कुछ सुनाइए। तो मैं कहा जी सुनो। बोले अच्छा ये तो गाना हमारे यहाँ का है। अच्छा। तो मैंने कहा आप फिर सुनाइए मुझे असली। हाँ जी हमारा तो बीच में थोड़ा चंबियाली मिक्स हो जाता है, जी जी। उनका था वही वाला प्योर, अच्छा, जो प्योर ओरिजिनल हाँ जी, ओरिजिनल। ओरिजिनल था। तो ऐसे करके वो ये गाने वहाँ से यहाँ पे आए। तो सर वो जो मुंह से भी बजाते थे वो एक तारा लेके वो करके गाते हैं, वही वाला वही उसी की मतलब उसी से रिलेटेड होता है देखो जो ऐसा राजस्थान है, के जो इन गानों जैसे जैसे राजस्थान में जैसे मांड गाई जाती है, मांड गाई। मांड मांड एक गायकी का नाम है, मांड गाई। मांड, मांड मांड हाँ मांड गाई जाती है। मांड गाई जाती है। हाँ तो कई किस्म की मांड होती है, जी तो उसी टाइप के गाने हैं ये। तो कंपोजिशनें भी वैसी हैं, जी और उस इसलिए मैं समझता हूँ कि वो कल्चर एक्सचेंज में ये गिफ्ट हमें मिलेगी जी। ये है। तो जो आप रिकॉर्डिंग के लिए बोल रहे थे कि मतलब पहले दोबारा से गाते थे तो हाँ, फिर वो हाँ। काफ़ी मतलब उसमें प्रॉब्लम तो होती होगी नेचुरली बाकी सभी तभी इसलिए कई 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 आर्टिस्टों का दोबारा मूड भी ख़राब हो जाता था अच्छा कि यार ठीक से बजा ले या ठीक से गा ले सही बात है। हमें बार बार टेक तो उसमें तो सर काफ़ी दिन भी लग जाते हैं, कई बार कहीं प्रॉब्लम हो जाए तो मतलब 2-3 दिन भी लग जाते हैं नहीं गाना वो तो रिकॉर्ड करने ठीक, वो ऐसा नहीं है, जी। वो सारे एक्सपर्ट होते थे। अच्छा। जो म्यूजिशियन सभी एक्सपर्ट, सभी एक्सपर्ट। ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन में मैंने 9 गाने कर दिए थे क्या बात कर रहे ऋतु रंग की, हैं? एक दिन में 9 विद म्यूजिक। विद म्यूजिक? हाँ जी, और शाम तक वो उसका मास्टर भी तैयार हो गया मास्टर मतलब? मास्टर मतलब जो फाइनल अच्छा फाइनल होता है, फाइनल गाना, हाँ जो ट्रैक होता है मतलब प्रॉपर। पूरा और प्रॉपर उस टाइम से रिकॉर्ड मार्केट में जाने के लिए तैयार। रिकॉर्ड किस पे होता था? कैसेट पे? कैसेट पे नहीं होता था, हाँ जी। वो दूसरे होते थे, वो ग्रामोफोन टाइप? हाँ फीते टाइप के ऐसे ना। अच्छा अच्छा। हाँ वैसे उस पे रिकॉर्ड होता उस था? पे होता था। तो उस टाइम तो सर जब ये बड़ा मुश्किल उसकी जैसे बड़ा वो वैसा था, फिर वो उसको एडिट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता था,
जैसे फर्स्ट करो कहीं से सुना गड़बड़ हाँ आ रही है कहीं पे कुछ है, तो वो फीते काट काट के फिर वो टेप से जोड़ने पड़ते थे, तो वो फिर वो पूरा प्रॉपर सिंक करना उसको हाँ सिंक करना, कि सही बात प्रॉपर है। सिंक करना जो है ना, ये बड़ा मुश्किल काम था। हाँ जी, ऑब्वियसली तो वो मैंने 88 तक मैं उसमें गाया। हाँ जी 83 से 88 तक मैंने 4-5 कैसेट भेजे हिमाचल के लिए। 83 से 83 से 88 तक 88 तक। लास्ट उसमें मैंने गाया था HMV का एक नंबर था, जिसमें मैंने सबसे पहले शिव कैलाशों के वासी रिकॉर्ड किया था। अच्छा, आपने किया था वो सबसे हाँ, पहले? रेडियो से तो मैंने सुना मतलब कई कई बार, लेकिन कैसेट में सबसे पहले मैंने रिकॉर्ड किया था वो। अच्छा, लमन का जो एक गाना भी है वो आपने सबसे पहले आपने गाया था वो? कौन सा वाला? शिव कैलाश। लमन का नहीं है वो गाना। नहीं, लमन ने जो गाया है। हाँ लमन ने भी हाँ गाया हाँ, जी। सबने गाया वो, बहुत जी, लोगों ने बहुत गाया, लोगों ने बहुत गाया। लोगों ने गाया। अच्छा हाँ, लेकिन 88 में उसको मैंने गाया था। अच्छा, तो 88 में। हाँ, तो जब वो सर ये एल्बम आई तो लोगों का रिएक्शन था? बहुत प्यार, रातों रात आप तो सर स्टार बन गए होंगे। बहुत बहुत प्यार दिया लोगों ने, हाँ बहुत जी। प्यार दिया। लेकिन उस वक्त वो रिवाज नहीं था कि अभी जैसे सड़क पे रुक के सर सेल्फी लेनी है ये नहीं था। हाँ जी। लेकिन हाँ, कई कई जैसे पढ़े लिखे बच्चे थे वो ऑटोग्राफ वगैरह मतलब अच्छा, ले लेते थे। और उसी कैसेट से जो थोड़ा पॉपुलैरिटी शुरू हो गई। अगर उस पे बात करें अगर मैं सही में कहूँ तो अभी तक उस पहली कैसेट का ही खा रहा हूँ। क्या बात करें? अच्छा, उससे मेरा एक मेरी एक इमेज बन गई, इमेज बन गई। कि ये फोक गाता है, लेकिन ये अच्छे वाले फोक गाता है अच्छे जो वाले- क्लासिकल बेस्ड होते हैं। क्लासिकल बेस्ड और एक हाँ, मतलब स्टैंडर्ड दूसरे भी गाता हूँ, जो डांसिंग नंबर्स होते हैं हमारे वो भी गाता हूँ। जी। लेकिन जहाँ तक लोगों का मानना यही कि ये क्लासिकल बेस्ड बहुत अच्छे गाता है। जी, आपका है भी वही इमेज ना सर। आप हम लोग भी जैसे कभी बात की आपके बारे में शायद बात मेरा होती है तो- वॉइस स्ट्रक्चर भी वैसा ही है। जी, वॉइस टेक्सचर भी और सुर भी है जो मतलब सर क्लासिकल लेवल की मतलब पहाड़ी जो है वो भी मतलब ऐसा नहीं है कि सुर हर जगह पक्के हैं आपके। मतलब मज़ा आता है सुनने का कि ये लगता है कि प्रोफेशनल सिंगर कोई गा रहे हैं। और हाँ, फिर आवाज़- प्रोफेशन में आके तो फिर प्रोफेशनली बिल्कुल सर, नज़र भी आना जी चाहिए ना। बिल्कुल सर। तो उस टाइम सर कैसेट्स वगैरह कितनी बिकी थी? अगर राउंड अगर मैं से कैसेट? रफली बात करूं तो कितनी बिकी? अभी जैसे फर्स्ट करो आप कहीं, जब कैसेट सीडी का रिवाज था, जी। कोई कहता था 5 पीस रख जाओ, हाँ कोई जी। कहता था कि 10 पीस रख जाओ, अच्छा। बेचेगा तो फिर जी देखेंगे। जी उस वक्त वो कैसेट मेरे छोटे ब्रदर की दुकान से जी। 5000 कैसेट बिका एक महीने में। क्या बात कर रहे हैं सर? हाँ, तो ऑल ओवर हिमाचल बिका हो? यहाँ यहीं से बिका जो भी बिका। अच्छा। ले गए लोग उधर उधर लेके ना अच्छा, सारा। वहाँ पे? अच्छा। हाँ, आज भी मुझे रामपुर से किन्नौर से फ़ोन आते हैं वो उस कैसेट के लिए। उस कैसेट के लिए? हाँ, आज भी आते हैं। कई लोगों के पास उनकी मतलब कलेक्शन में रखी हुई है वो। जी, मतलब इस कैसेट ने आपकी ज़िंदगी बदल दी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो जो HMV के साथ आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ था? कॉन्ट्रैक्ट हुआ 3 साल का। 3 साल? वो कौन से ईयर में हुआ था? ये हुआ 88 में। अच्छा, 88 में हुआ? 88 में। अच्छा, 88 में कॉन्ट्रैक्ट हुआ। 91 तक? हाँ, तो एक कैसेट उन्होंने बनाया। अच्छा। उसके बाद वो मतलब उसका कंपनी का खुद का काम ठप हो गया। रीज़न? अंदर का कुछ ऐसा बिजनेस हाँ जी, business। उनका कुछ ढीला पड़ गया या क्या हो गया। HMV का? हाँ, HMV का। तो इतने में मुझे ऑफ़र आ गई गुलशन जी की तरफ से, अच्छा। गुलशन कुमार जी की तरफ से, टी सीरीज? टी सीरीज़। वहाँ से मुझे लेटर आ गया अच्छा। कि ऐसे ऐसे हम आपकी आवाज़ में एक एल्बम रिकॉर्ड करना चाहते हैं। तो मैं बड़ा खुश हो गया। तो वहाँ से मुझे फ़ोन भी आया अच्छा। कि भाई ऐसा ऐसा है, ऐसा तो आप आ जाइए। जी तो मैंने कहा मैं तो 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट कर चुका हूँ। जी बोले कोई बात नहीं, आप अपने पर्टिकुलर्स जो हैं जो आपने साइन किए ना जी। वो लेके आ जाना। हाँ जी। वो लेके मैं चला गया। वहाँ पे गुलशन जी से मुलाकात हुई। अच्छा। यहाँ पे दिल्ली में ऑफिस था उस वक्त, बॉम्बे में नहीं बॉम्बे में नहीं था? था। हाँ, जी। तो गुलशन जी से मुलाकात हुई तो उन्होंने अपना जो कोई जो भी लीगल एडवाइज़र था जी। तो वो बुला के रखा हुआ था, उसको पेपर पर दिखाए। तो उसने फिर मना कर दिया कि सर ये तो पेपर इनके हिसाब से इनको गवाएंगे तो कानूनन ठीक नहीं रहेगा।
जी। इस हिसाब से फिर मेरा टी सीरीज़ में हो नहीं पाया। अच्छा हो। वो एक मतलब मेरे लिए वो था। तो आपको रिग्रेट अभी भी फील होता है? अभी भी फील होता है कि? बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है, क्योंकि उसके बाद फिर हिमाचल में सर्वे हुआ बाकी सिंगर्स के लिए। जी। तो जितने भी फिर हिमाचल से फिर जैसे बहुत सारे सिंगर्स, जैसे जो भी पॉपुलर हाँ जी, सिंगर्स हाँ हैं जी। जो भी टी सीरीज से गाते जी, थे उस वक्त, जी। जो गाए, तो वो सारे उसके बाद ही आए, सब उसके बाद आए। उसके बाद ही है। और टी सीरीज ने फिर काम तो किया। मतलब टी सीरीज सर उस टाइम बड़ा लेवल था। बड़ा लेवल था। HMV तो डाउन हो गई थी, जी। तो टी सीरीज, HMV की मेरे पास भी कैसेट्स थी, मतलब काफी टी टी सीरीज सीरीज ने टी सीरीज का बैनर बड़ा माना जाने लगा था। हाँ जी। अच्छा। हाँ। तो अभी भी आपको लगता होगा कि मिस्ड अपॉर्चुनिटी थी, है ना, लाइफ में? नहीं, वो ऐसा है ना, लगता है, लेकिन अब दूसरा भी साइड थी ना मेरे पास, क्योंकि मैं गज़लों का शौकीन था। हाँ जी। गज़लों की वजह से फिर मैं फोक की तरफ थोड़ा सा कम ध्यान देने लग गया था। अच्छा, उसी की वजह से तो नहीं सर आपकी गायकी में जो निखार आया, वो चीज़ें आई, मतलब एक डेप्थ है, वो शायद मुझे लगता है उसी की वजह से, कि कोई हिमाचली भी आपकी तरह नहीं गा सकते हैं, मुझे नहीं शायद नहीं, लगता ऐसा नहीं है, गाने वाले तो है। नहीं नहीं गाने वाले तो अच्छे से अच्छे पड़े हैं, कोई ऐसी नहीं, पर बात नहीं है। लगता है जो आपका जो वॉइस टेक्सचर है और आपके जो सुर हैं, वो मतलब हिमाचली गाने जब आप गाते हैं ना, तो ऐसे लगता है गज़ल गा रहे हैं आप। नहीं, ऐसा ऐसा नहीं है, वो वॉइस ऐसी लगती है कि गज़ल वाली वॉइस है। जी। अदरवाइज़ मैं हिमाचली गाता हूँ तो उसमें मैं अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ता। जी। जो अंग लगने चाहिए हिमाचली जी। गाने में, जी। है ना, तो वो जैसे मेरे जैसे गाने गाए हुए हैं, जी। जैसे ये ना, जी। और रुत संगड़ोनी ओ चली आई मेरे प्यारो, रुत संगड़ोनी और रुत संगड़ोनी, रुत संगड़ोनी ओ चली आई मेरे प्यारो। क्या बात है। तो गज़ल का कुछ अंदाज अलग रहता है ना। हाँ जी। तो उस टाइम सिंगर्स पैसे कैसे कमाते थे? जैसे सिंगर्स हैं, लेबल वाले तो चलो उन्होंने गाना वो हिमाचली सिंगर तो कहाँ से कमाते उस वक्त पैसा, जी। कुछ था ही नहीं, कोई प्लेटफॉर्म ही नहीं था, प्लेटफॉर्म सिंगिंग था ही नहीं। स्टेज पे भी नहीं होता उसके था। बाद फिर जैसे वीडियो वगैरह बनने शुरू हुए, जी। वीडियो वगैरह बनने शुरू हुए, उसके बाद फिर म्यूज़िक भी पॉपुलर होने लग गए। जी। वीडियो उस टाइम सिर्फ दूरदर्शन वगैरह इस तरह के जो चैनल थे हाँ, उन पे आता था। ऐसे नहीं बनते थे, प्राइवेट नहीं जी। बनते थे। जी। तो जब मेरा HMV का नंबर बना तब भी 88 में भी म्यूज़िक वीडियो नहीं बनते थे। अच्छा। ये उसके बाद ही शुरू हुए। जी। फिर रही प्रोग्राम की बात, फिर मेरा पहला प्रोग्राम चंबा मिंजर स्टेज पे 92 में हुआ, 1992 में आपका पहला प्रोग्राम चंबा स्टेज शो एज प्रोफेशनल एज आर्टिस्ट। ए प्रोफेशनल आर्टिस्ट चंबा में। हाँ, चंबा में, मिंजर में? मिंजर में। अच्छा। और उस वक्त वो नहीं था, जैसे 10 बजे वाला फंडा नहीं था कि भाई 10 बजे बिल्कुल ये बंद हो जाएगा। तब उस ज़्यादा वक्त ऐसा होता था कि मेन आर्टिस्ट को 11-12 बजे के बाद ही स्टेज मिलती थी, स्टेज मिलती थी। फिर वो सुबह तक उसकी मर्जी है, जब तक वो गा पाए अच्छा। गा ले। ऐसे ऐसे करके प्रोग्राम होते थे। तो व्यूअर्स को मैं ये चीज़ बोलना चाहता हूँ, आप मुझे ये चीज़ बताएं, जो कैसेट्स के ज़माने से बिलोंग करते हैं, तो मुझे ये बताओ कि पीयूष राज जी का आपने कैसेट पे गाना सबसे पहले कौन सा सुना था? तो सर गाने के ऊपर डिस्कस करते हैं। मैं पहले एक गाना मैंने कुछ 4-5 दिन पहले मैंने एक गाना सुना, राजा तेरे गोरखियाँ ने। सर वो क्या गाना आपने गाया है, मतलब मैं देख रहा था कि वो उस पे शायद सारे गामा पापे है, शायद मैंने यूट्यूब पे देखा ना उस पे,
सारेगामापा के लेबल पे है शायद वो गाना, हाँ वो HMV का ही, HMV का ही है ना। HMV का ये ही है। बहुत अच्छा गाना है सर, उसके बारे में बताइए सर, उसकी स्टोरी बताइए थोड़ी सी, मतलब क्या था, कैसे उसका बना। गाना राजा के टाइम का गाना है, और शायद चंबा की फौज में या पता नहीं कैसे एक स्टोरी है कोई। ये भी एक फोक तो सॉन्ग है ना। हाँ हाँ, तो एक हिस्ट्री है कि जो गोरखों की फौज आई थी जी, अच्छा, चंबा में, गोरखों की फौज आई थी। तो उन्होंने फिर जैसे वहाँ पे चुराव में जाके जी कुछ लूटपाट की जी। तो उसमें फिर वो औरतों के भी वर्णन आता है कि भाई उन्होंने बदतमीजियाँ करी है, किया सो किया वगैरह। अच्छा, वैसा था उसमें। वैसा था जी। तो उसमें फिर पोइट्री वगैरह बड़ी अच्छी है, बहुत अच्छा गाना गाया बहुत सर। अच्छी एक है। सर प्लीज प्लीज सर, एक रिक्वेस्ट है। तो ओ राजा तेरे गोरखिया ने, राजा तेरे गोरखिया ने लुटिया पहाड़, राजा तेरे गोरखिया ने लुटिया पहाड़, राजा तेरे गोरखिया ने, राजा तेरे गोरखिया ने लुटिया पहाड़, लुटिया पहाड़ गोरी दा मथे दा सिंगार, तीसा लुटिया बैरा लुटिया बादल की हार, तीसा लुटिया बैरा लुटिया बादल की हार, ओ सोनी सोनी गदना लुटिया चांजुरी चुरैनिया लुटिया, लुटी बांकी ना राजा तेरे गोरखिया ने लुटिया पहाड़। एक इसमें बहुत अच्छा बोल है, जैसे औरत के मुख की जो सुंदरता है, जैसे उर्दू में भी देखा बड़े लोगों ने करी है, इंग्लिश पोइट्री में करी है, तो इसमें कैसे उसको वो किया गया, एक्सप्लेन किया गया औरत की सुंदरता को। ओठा दी मैं हटड़ी बनानिया, हटड़ी मीन छोटी सी दुकान। अच्छा। ओठा दी मैं हटड़ी बनानिया दंदा दाब जा, ओठा दी मैं हटड़ी बनानिया दंदा दाब जा, ओ जुल्फा दी मैं तोल तरकड़ी, जुल्फा दी मैं तोल तरकड़ी, नैना दा व्यापार, नैना दा व्यापार गोरी दे नैना दा व्यापार, ओ राजा तेरे गोरखिया ने, ओ राजा तेरे गोरखिया ने लुटिया पहाड़, राजा तेरे गोरखिया ने लुटिया पहाड़। क्या बात है सर, नेक्स्ट लेवल सर, नेक्स्ट लेवल। नहीं, इसमें जब गाना ये लॉन्च हुआ था तो मतलब ऑडियंस का रिस्पांस उस टाइम कैसा था सर, ये गाना सुन के कैसा रहा था? देखो उस वक्त ऑडियंस का, आज तो आदमी यूट्यूब पे, फेसबुक पे या इस व्हाट्सएप पे एक्सप्रेस कर लेता है, लेकिन उस वक्त जब कोई मिलता था तो कोई बड़ा ही संगीत प्रेमी मिल गया जी, तो मुझे याद है कि मेरे वो जो कैसेट निकले थे तो पाकिस्तान से कुछ लोग आते थे जो यहाँ से माइग्रेट हो गए थे। अच्छा। जैसे लाहौर कराची में बस गए वहाँ पे जाके, तो वो लोग आते थे जी। तो उनमें से कुछ लोग बड़े, उनको पता चला कि ऐसे ऐसे एक लड़का है उसने कैसेट निकाले हैं। अच्छा। तो यहाँ से वो बहुत सारे कैसेट खरीद के पाकिस्तान लेके गए थे। अच्छा। हाँ, अपने चंबा वालों को सुनाने के लिए, क्योंकि नेचुरली उनका भी कल्चर, उनका भी दिल सबका यही बसा हुआ था। तो जो भी उस वक्त सिचुएशन बनी तो उसके हिसाब से उनको छोड़ना पड़ा चंबा। लेकिन चंबा छोड़ना चंबा वालों के लिए आसान थोड़ी था इतना, जैसे उन्होंने कितना कष्ट सहा होगा। सही बात है, बिल्कुल। हाँ, तो जिन्होंने ये सारी चीज़ें रिलेट होती हैं तो बड़ा अच्छा लगता है जी। और फिर मुझे लगता है कि यार, नहीं तो कई बोलते हैं कि ज़माने के हिसाब से थोड़ा
ढल जाना चाहिए। हाँ जी नहीं, कल्चर में ऐसा नहीं करना चाहिए कभी भी। जी कल्चर मतलब फिर हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा, जी बिल्कुल सर। है ना। तो हमारा भी सर खत्म ही हो रहा है। आप इतना बढ़िया कर रहे हैं काम, तो आप बताइए, आपको भी सपोर्ट मिलनी चाहिए ना पूरी एक तरह। हाँ, मिलनी चाहिए, बिल्कुल मिलनी चाहिए। मैं तो बल्कि कहता हूँ कि हम क्या दिखाएंगे सर, बल्कि मैं कहता हूँ कि लैंग्वेज कल्चर डिपार्टमेंट है जैसे, जी उनको ऐसी चीज़ें कुछ संजो के रखनी चाहिए अपनी लाइब्रेरी में या कुछ ऐसे, है ना। उसे उन्हें मतलब पूरे हिमाचल में जो पुराने पुराने सिंगर्स हैं जो जिनके पास चंबा जैसा कल्चर पड़ा हुआ है, उन सबको रिकॉर्ड करके अपने उसमें रखना चाहिए। बिल्कुल। और फंडिंग भी होनी चाहिए सर, क्योंकि फंडिंग तो होनी चाहिए, वो तो देखो definitely भूखे भजन ना होए गोपाला। नहीं एग्जैक्टली सर। और ये अगर देखिए ना सर कि हम कहीं भी किसी भी सिटी में भी घूमने जाते हैं ना, हाँ जी, तो देयर इज़ अ स्पेशलिटी कि हम क्या उनको दिखा रहे हैं, है ना। अगर हम यहाँ की बात करें तो अगर हम उनको ये चीज़ें नहीं दिखाएंगे, अपना कल्चर नहीं दिखाएंगे, तो कैसे होगा, कैसे क्यों आएगा कोई हमारे पास चंबा में क्यों आएगा कोई। सही बात है। जब हमारे पास कुछ अलग है, यूनिक चीज़ है, तब तो कोई आएगा ना। दूर से मुंबई से उठ के क्यों आएगा कोई, बिल्कुल बिल्कुल। या यूएस से कोई उठ के क्यों आएगा भाई देखने के और लिए। दूसरी बात है कि हिमाचल में मेले बहुत हैं, और मेलों का ज़्यादातर जो फ़ायदा है वो बाहर के लोगों को मिलता है। जी जी बिल्कुल, है ना। बिल्कुल तो आएगी सर। वो सिर्फ मैं पैसे के लिए नहीं कह रहा हूँ कि आप हिमाचली आर्टिस्टों को ही प्रोग्राम दो, आप दो, उनको भी दो, लेकिन एक थोड़ा टेस्ट चेंज करके उसके हिसाब से दो। सही बात है। लेकिन जैसे जो बाहर से लोग आते हैं जी, तो हमारा कल्चर देखने के लिए आते हैं, ना कि सही बात है, दूसरे लोगों का कल्चर वो किया जाता है। जी और दोष फिर भी चंबा वालों पे ही दे दिया जाता है जी कि नहीं ये टेस्ट इनका ये लड़कियां हैं पंजाबी चाहते हैं, तो उनको ऐसे कौन अच्छा सुनाया नहीं जाएगा, उनका अपना कल्चर सुनाया नहीं देखिए जाएगा। आपके गाने से मैं बोलता हूँ कि गाने लोगों को सुनने, जब कोई सुनेगा बैठ के आराम से, कोई सुनेगा तब तो उसको समझेगा नहीं कि ये सुर क्या चीज़ ऐसे गाने मैं आपको सही बताऊं कि ऐसे गाने स्टेज पे जब कोई जैसे एक आध गाना सुन लेते हैं, हाँ भी बड़ा अच्छा सा लग रहा है, जी, लेकिन थोड़ी देर बाद लोग उठने लग जाते हैं। नहीं वो क्या बोल सकते हैं सर, ऐसा होना तो देखो, नहीं। क्या है कि जी जैसे मिलेनियम के टाइम में एक प्रोग्राम हुआ था। अच्छा जी सर। जो चंबा का जो मिलेनियम हुआ था ना, मिलेनियम का एक फंक्शन हुआ था, जी उस टाइम एक प्रोग्राम हुआ था। तो हर्ष महाजन साहब उस वक्त मंत्री थे। जी तो उन्होंने जैसे मुझे भी दिल्ली में उन्होंने बुलाया, हिमाचल सदन में बुलाया, जी और मेरे से भी पूछा, ऐसे दूसरे भी कई लोगों से सलाह ली उन्होंने कि कैसे होना चाहिए क्या नहीं। तो सबकी राय लेके और उन्होंने जो फंक्शन कराया और प्रोग्राम वो अगर कहीं उसकी रिकॉर्डिंग मौजूद हो तो आप देखिएगा कैसा किस लेवल का प्रोग्राम हुआ था वो। अच्छा, हाँ, कब की बात करें सर? ये मेरे को सन याद नहीं है, लेकिन जब ये मिलेनियम गेट बना था, अच्छा, चंबा वाला, जी जी चौगान में जो है, जी जो अच्छा चौगान में जो है, हाँ, तो हाँ वैसे सर इस तरह की जब इस कोई किस्म का आर्टिस्ट करना की चाहिए अगर ना। नाइट्स देखो हो मेरी ना, बात सुनो, डिस्कशन में आप लोगों को भी मतलब यू शुड आल्सो बी देयर, आपको भी वहाँ बैठना चाहिए और आपको भी उसका पार्ट होना चाहिए कि आप सजेस्ट कर सकते हैं। यू आर एन आर्टिस्ट सर, यू आर एन आर्टिस्ट, तो आप सजेस्ट करें कि क्या होना चाहिए, तो उससे तो आप कल्चर को समझते हैं वो चीज़ें। लेकिन देखो हर्ष महाजन साहब तो चंबा के हैं, तो उन्होंने चमयाल समझ के, बाकी तो फिर एडमिनिस्ट्रेशन तो सारा बाहर का ही होता है, तो उनको तो जो अंग संग होते हैं वो जो कहेंगे वही करेंगे वो, है ना। फिर रही बीच में फिर वो जो कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं जी, उनकी भी चलती है, अच्छा, है ना, उनकी भी चलती है। तो ले दे के प्रॉपर कल्चर जो है वो नहीं पहुंच पाता। और वही है कि हम लोग सर अब हम क्या है कि अब पंजाबियों का भंगड़ा डांस हो गया, ठीक है जी, तो हिमाचल में भी भंगड़ा ही हो गया। हाँ सही बात है सर, हिमाचली गानों पे भी भंगड़ा ही होता है, भंगड़ा ही होता है बिल्कुल। तो हम अपना क्या दिखा रहे हैं? सही बात है सर, अपना क्या दिखा रहे हैं? हमारा क्या डिफरेंट है, हम भी उन्हीं का भंगड़ा कर रहे हैं। बिल्कुल हिमाचली गानों पे, चमयाली गानों पे हम भी भंगड़ा कर रहे हैं। हाँ सही बात है सर। तो कल्चर का हो क्या रहा है और होगा क्या आगे जाके। और बताइए सर, इतने अच्छे अच्छे गाने हैं, और बिल्कुल ये गाने तो बस सपना ही हो जाएगा कि भाई एक टाइम था, एक अच्छे गाने होते थे। ये वाली जो गाना है ना आपने दलेर मेहंदी के टाइम में कोई हुआ था ना, जो आपने रिकॉर्ड किया था, शायद इसी गाने पे था वो? नहीं,
मैं जब गा रहा था इस गाने को, जी 88 की बात है, जी। तो म्यूजिक डायरेक्टर थे चरणजीत आहूजा। अच्छा ठीक तो है। हंसराज हंस उस वक्त स्टूडियो में मौजूद थे, हंसराज एचएमवी के स्टूडियो में मौजूद थे। अच्छा हाँ, ठीक है। तो हंसराज हंस ने ये गाना सुन के बड़ी तारीफ़ करी मेरी, और बोला कि भाई हिमाचल में ऐसा गाना, हाँ बिल्कुल सर। ऐसे ऐसे बोले हमने तो अलग ही टाइप के सुने हैं, हाँ जी। तो ये तो अलग ही है, कुछ बहुत ही रेयर चीज़ है, रेयर चीज़ है। क्योंकि उसमें तो थोड़ा रिदम का भी बड़ा हिसाब किताब था। नहीं जी रिदम का भी बहुत ज़बरदस्त हिसाब किताब था, और कंपोजिशन बहुत बढ़िया, जी और बाकी लिरिक्स भी बहुत अच्छे थे जी जी। definitely। और उस पे फिर म्यूज़िक चरणजीत आहूजा साहब का, जी वो तो बहुत बड़े म्यूज़िक डायरेक्टर थे। अच्छा। तो ये सब चीज़ें मिलके जो गाना तो बना। मतलब वो हैरान थे हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हम बिल्कुल कि भाई हिमाचल में ऐसा तो तो हमने अपनी इमेज क्यों नहीं बना रखी ऐसी सर, कि मतलब कि उनको है शौक नहीं लगना चाहिए। हम अगर इस तरह के गाने हम प्रमोट करेंगे हाँ। जो तो ज़रूर होगा सर कि बिल्कुल, मैं कहता हूँ ऐसे ऐसे गाने, अब बल्कि मैं आपको बताऊँ कि ऑडिशन में भी बड़ा जैसे ऐसा हो जाता है कि पता नहीं चलता कौन कौन कब गा गया, कैसे कोई फ़ोन करवा के आ जाता है, कोई कैसे अच्छा। आ जाता है, कोई कैसे आ जाता है। तो ये चीज़ें जो है ना पता नहीं चलती, तो पीठ के पीछे कुछ और ही हो जाता है, हम कुछ और ही करते हैं वहाँ पे। जी ये है, और जो चीज़ होनी नहीं चाहिए। नहीं होनी चाहिए ना। सही बात है। मैं कहता हूँ देखो, ये आप एक तो मेला इंटरनेशनल फेयर डिक्लेयर्ड है, जी जी है ना। जी बिल्कुल। आप जो बच्चों को गवा रहे हो, वो बाल सभा, जो प्राइमरी स्कूल की बाल सभा वाले बच्चे हैं उनको आप गवा रहे हो वहाँ पे। जी जो बच्चों को गवाना कोई बुरी बात नहीं है, जी जी। लेकिन उनका आर्टिस्टिक लेवल भी तो होना लेवल चाहिए भी ना। होना चाहिए ना, सही बात है। बच्चे आप अगर चुनेंगे, बहुत अच्छे अच्छे इंटरनेशनल फेयर बच्चे, में आप गवा अच्छे रहे हैं अच्छे तो कम बच्चे से कम चुनेंगे तो मिल जाएंगे ना। जी। अब देखो कमी थोड़ी ना। देखो इसमें देखो, सारे गामा में देखो, इंडियन आइडल में देखो, छोटे छोटे बच्चे कैसा गा रहे हैं, जी तो वो चुनिंदा बच्चे हैं। जी हमारे यहाँ पे भी चुनिंदा बच्चे मिल जाएंगे बिल्कुल। अगर हम पेन लेंगे। बिल्कुल अगर सिलेक्शन करेंगे। खाली हमने फ़ोन ही सुनने हैं, हाँ, फिर तो यही होगा जो हो रहा है। सही बात है। नहीं, बिल्कुल सर, बेसुरे गा रहे होते हैं, मैंने भी सुना है। हाँ, जी। तो इस चीज़ का थोड़ा सा दुख हमें है, लेकिन हमें दुख इस बात का नहीं है कि भाई कौन वो उनको पैसे दे रहे हैं, कि हमें दुख इस बात का है कि कल्चर धीरे धीरे हमारा खत्म हो रहा है। ख़त्म हो रहा है। सही बात है। हम क्या दे रहे हैं, कोई बिल्कुल। आ रहा है हमारे पास या कुछ हम लोग मैं पिछले 40-42 सालों से दिल्ली में बैठ के अगर ये चीज़ें कर सकता हूँ, जी है ना, जी जी तो मैं भी तो पंजाबी गा सकता था वहाँ पे। मैं भी शादियों में मोहम्मद रफ़ी साहब के गाने गा लेता। और ये तो चीज़ें समझनी चाहिए ना सर, तो कोई समझेगा तभी होगा। अब वहाँ पे भी मैं यही करता हूँ जो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। जी वहाँ पे बैठ के मैं गज़लें भी गाता हूँ, हिमाचल फोक भी गाता हूँ, जी सब कुछ वो करता हूँ। तो ये मतलब जज्बा यहाँ पे भी होना चाहिए, होना चाहिए। है ना। जी तो कई लोग तो ऐसे हैं जो आर्टिस्ट हैं भी नहीं, फिर भी आर्टिस्ट हैं, जी नहीं। जी तो वो उसकी वजह फिर दूसरा है ना, चाचा भतीजावाद, हाँ जी हाँ जी, है ना। सही बात है। कम से कम इस फील्ड को तो छोड़ दो यार, सही बात है। और सब जगह चाहे जो म्यूजिक मर्जी म्यूजिक है सर, जो म्यूजिक को हम वैसे नहीं कर सकते ना कि आप कुछ भी गा दिया क्या कर दे। इस चीज़ को छोड़ दो, ये बहुत बुरा कर रहे हैं हम अपने कल्चर के साथ। जी हाँ, मैं तो कुल्लू वालों को देखता हूँ, इवन भरमौर वालों को भी देखता हूँ, जी अपने कल्चर के साथ वो बड़ा लगाव है उनका, और बहुत अच्छा कर रहे हैं, जी जी है ना। बिल्कुल नए नए लड़के जी अच्छे अच्छे सॉन्ग्स लेके आ रहे हैं। बिल्कुल। और कुल्लू वाले देखो, कुल्लू वहाँ पे हम वहाँ पे किसी उसमें जाते हैं जब क्या होता है उनका विंटर कार्निवल वगैरह होता है, जी तो वहाँ पे सारी औरतें आपको अपने दशहरे के टाइम ना, दशहरे के ट्रेडिशनल ड्रेसेस में वहाँ पे दिखेंगे आपको। जी, और वही नहीं, बाहर के लोग देखने वही जाते हैं। और हमारे यहाँ पे तो पसवाज देखे ही ज़माना हो गया। लुआंचड़ी तो फिर भी दिख जाती है, जो गद्दियों वाली हाँ होती जी, है, लुआंचड़ी तो फिर भी दिख जाती है। जी पसवाज कहाँ दिखती है? पसवाज गायब है, वो अटैचियों में पड़ी है वो।
पहले वो पूजा पाठ के लिए निकाल भी लेते थे, हाँ जी। अब नहीं निकालते वो। अब बिना उसके पूजा वो पाठ बंद ही हो गई अब। जी। तो ये है। एक गाना और है सर, अम्मा पुछ दी, जो मोहित चौहान ने गाया। आपने उससे शायद उनसे पहले गाया था मोहित चौहान जी से, हाँ, है ना? सबसे पहले मैंने गाया आपने था। गाया था? मैंने गाया था। कब, कौन सी ईयर की और बात हो रही और है? वो मोहित चौहान ने मुझे ही सुन के गाया था। उस वक्त वो कॉलेज में पढ़ता था, अच्छा मोहित चौहान जी। कॉलेज वगैरह में पढ़ता था। जी तो उसने जब उसको बड़ा पसंद आया गाना, जी तो उसने फिर अपने हिसाब से गाया। जी। हो जाए सर थोड़ा सा। हाँ, जो ओरिजिनल वाला है ना, वो मैं आपके माध्यम से सबको सुनाना चाहता हूँ कि जी। ओरिजिनल ये है ना, तो जो मैंने गाया था। जी। बहुत अच्छी स्टोरी है, हाँ एक माँ बेटी की स्टोरी है। तो उन्होंने तो कुछ बोल और ही बना दिए उसके, अच्छा है ना। जी। अम्मा पूछती सुन दिए मेरी ये दुबली दुबली तू कियां करी हुई, हाँ जी। कैसे पतली होगी। हाँ जी हाँ जी। बेटी कहती है कि सामने के जंगल में जो मोर है ना, वो मोर जगाता है मेरे को। अच्छा वो जो सामने जंगल में मोर बोलता है ना, वो जगाता है। पर वो मोर वो वाला मोर नहीं है, वो कोई दोस्त जवान लड़की थी, कहीं दोस्ती हो गई। अच्छा तो एक शर्म लिहाज की बात है कि वो उसको अपनी माँ को कैसे समझाना चाह रही है अच्छा, ये है स्टोरी। है ना, अच्छा कैसे समझाना चाह रही है। अच्छा आगे फिर मैं बोल में बताता हूँ। जी। अम्मा पुछ दे सुन दिए मेरी, अम्मा पुछ दे सुन दिए मेरी, दिए भला दुबली तू किया कर होई, ओ दिए भला दुबली तू किया कर होई। लड़की बोल रही ओ पारली बनिया मोर जे बोले, ओ पारली बनिया मोर जे बोले, ओ अम्मा जी तिनी मोरे निंदर जगाई, ओ मजे तिनी मोरे निंदर जगाई। तो माँ कह रही है सदले तुब की, तो वो कहते थे बंदूक को। हाँ जी, क्या बोलते हैं, हमें भी वही पता है। सदले तुब की सदले सकारियो, सदले तुब की सदले सकारियो, ओ धिए जी से मोर मारी मुकाना, ओ धिए जी से मोर मारी मुकाना। और वो क्या कह रही है बेटी, मोरनी मारना मोरनी मुकाना, मोरनी मारना मोरनी मुकाना, ओ अम्मा जी से मोर पिंजरे पुआना, ओ अम्मा जी से मोर पिंजरे पुआना, ओ अम्मा जी से मोर पिंजरे पुआना। क्या बात है। अच्छा, अब मुझे समझ आया हाँ। कि उसका मतलब है कि वो मतलब लड़का है, हाँ। और उसके लिए वही मारना नहीं है उसको। हाँ, अच्छा, देखो हमें कितना पता ही इसमें हमारा कल्चर दिखता है। नहीं। जी बिल्कुल। इसमें हमारा जो म्यूजिकल वो है, कंपोजिशन कितनी बात है, बढ़िया बहुत है, ये लिखा कितना बढ़िया, और बहुत इनडायरेक्ट बढ़िया। वे में समझा रही है उसको। जी, और गाया कि- बहुत अच्छा आपने। थैंक यू। कि भाई मोर नहीं मारना मोर नहीं मुकाना, हाँ कि जी, पिंजरे पुआना है। पिंजरे पुआना। हाँ जी, सही बात है, कहीं मारी ना दे कहीं। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी। तो कितना अच्छा मैसेज है इसमें, सही है सर। नहीं। जी
तो लेकिन वो जो किया, मॉडिफाई हो गया। अब दूसरी बात यह है कि फिर क्या होता है कि हम थे स्टेट के सिंगर, जी ठीक है, वो सिंगर नेशनल सिंगर, जी। तो वो जो करेगा तो लोग तो वही फॉलो करेंगे, वो चाहे हाँ, गलत नहीं, भी नहीं, करेगा। सही बात है, क्योंकि सही बात है। लेकिन तो हमारी ये सुना- हमारी फिर भी हमारी गलती है कि हम यहाँ बैठे हुए हैं, जी हमारे मुंह पे कई लोग आ जाते हैं जी। उल्टा सीधा। अच्छा, चाहे ये गाना हो, चाहे माई ने मेरी जम्मू दे राय चंबा कितनी, जी, वो जी। कसौली कसौली दे राय बना दिया है जी, चंबा मायनी कितनी। मेरी कभी उसका कैसा है सर? उसका ये है ना ओरिजिनल, अच्छा माए नी मेरी जमुए दे राय चंबा है कितनी दूर। कैसी धुन है इसकी, चंबा है कितनी दूर, माए नी मेरी जमुए दे राय चंबा है कितनी दूर, चंबा है कितनी दूर। शिमले नी बसना सपाटुए नी बसना, शिमले नी बसना सपाटुए नी बसना, बसना था चंबे जरूर हो, बसना था चंबे जरूर, माए नी मेरी जमुए दे राय चंबा है कितनी दूर हो, चंबा है कितनी दूर हो, चंबा है कितनी दूर। अच्छा, ये सपाटू सपाटू है, क्या है सपाटू है? सपाटू का है? शिमले नहीं, सपाटू तो वही है ना, शिमला के आसपास ही है ना। अच्छा, हाँ, तो गाना इस तरह का है। गाना ये प्रॉपर यही है। अच्छा, और वो चेंज कर दिया गया। हाँ, और वो हमारे दिमाग में वही ट्यून वही बैठ गया, हम वही सुन रहे हैं। तो वो अलग चीज़ होगी ना थोड़ी। तो सर आपके कुछ ऐसे गाने भी हैं ना जिन पे लोग मतलब मजबूर हो जाते हैं रील बनाने के लिए, तो उनमें से एक गाना है साइंस है मत कर रावी है, और उसका कारण ये है कि जैसे ही रावी का लेवल ऊपर बढ़ता है, मतलब फ्लड आता है जब उसमें, तो लोग सबसे पहले उस पर रील बनाते हैं इस गाने को यूज़ करके, साइंस है मत कर रावी है। तो सर उसकी स्टोरी बताओ, उसमें से उसकी रील मैंने भी काफ़ी बार बनाई है। अच्छा, जी नहीं उसकी एक तो गाने में इतनी पावर है उसमें, जी और मैं बचपन से उस गाने को सुनता आ रहा था। जी ये चंबा के ही खेमराज गुप्त जी थे, जी। उनका लिखा हुआ गाना है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि ये ट्रेडिशनल है, ट्रेडिशनल नहीं है, अच्छा ये खेमराज जी का लिखा हुआ गाना है। अच्छा, कब की बात होगी सर? बहुत बहुत पहले। अच्छा, और मतलब हम बचपन से सुनते आ रहे हाँ हैं जी उसको। जी तो मुझे ऐसा लगता था कि बीइंग आर्टिस्ट, मुझे ऐसा लगता था कि यार इस गाने को अच्छे से रिकॉर्ड करना चाहिए। जी तो मेरी ये तमन्ना थी कि कभी मैं अगर प्रोफेशन में आया सिंगिंग के, जी, तो मैं इस गाने को अच्छे से गाऊंगा। अच्छे से गाऊंगा। हाँ, और बहुत अच्छा वो तो आपने किया ही है सर। और वो फिल्म मुझे बालकृष्ण शर्मा जो म्यूज़िक डायरेक्टर दिल्ली में है, मंडी से बिलोंग करते हैं, जी तो उनका साथ मिला जी और ये गाना फिर हमने मिल के बनाया, और ये गाना जैसा चाहिए था वैसा बनाया। वैसा सर उससे भी मैं बोलता हूँ, उससे और बहुत फिर अच्छा बना है। फिर वो जो बचपन की तमन्ना थी वो पूरी हुई, है अच्छा ना। तो जी, सुनाइए। तो मुझे उस वक्त, हालांकि मैं दिल्ली में था उस वक्त जब भी उसका हुआ, वो बाढ़ वगैरह आई, फ्लड आए, तो यहाँ तो बड़ा कोई सड़कें टूट गई, कोई क्या जी। तो उस पर मतलब बहुत सारी रीलें बननी शुरू हो बहुत, जाती हाँ जी, हाँ हैं, जी। और हर बार हर ऐसा बार, होता है। सही बात है, हर बार ऐसा होता है। मतलब ये गाना खत्म नहीं हो रहा है, मतलब ये मतलब चल रहा है बस।
ऐसे गाने देखो, उनमें अपने आप में इतनी ताकत रहती है कि इतिहास बना देते हैं, जी बिल्कुल है ना। बिल्कुल तो ये गाने भी उसी किस्म से हैं। सही बात है। छैल छबीली छालियां तेरी, छैल छबीली छालियां तेरी, टेढ़ी मेढ़ी चाल, तू चंबेरी राज दुलारी, असी तेरे चमड़ा, साए साए मत कर राविए, साए साए मत कर राविए, मुझो तेरा डर लगदा, चंबेरे गलेरिए लड़िए, चंबेरे गलेरिए लड़िए, मुझो तेरा डर लगदा, साए साए मत कर राविए। चल चल राविए तू चंबे जाई बसना, चल चल राविए तू चंबे जाई बसना, चंबे दे लोकां कन्ने खेलना ते हसना, तेरे चंबे बसने जो दिल मेरा करदा, तेरे चंबे बसने जो दिल मेरा करदा, मुझो तेरा डर लगदा, साए साए मत कर राविए, साए साए मत कर राविए, साए साए मत कर राविए। क्या बात है सर, क्या बात। थैंक यू। गूज बम्प्स सर। मतलब मैं तो ये सोच रहा हूँ अपने आप को इतना लकी फील कर रहा हूँ ना मैं सर, कि हम जो सुनते थे आपके गाने में लाइव सुनने को मिल रहा है मुझे, इससे ज़्यादा सर और क्या चाहिए। थैंक यू सर सो मच आने के लिए और लाइव में गाना सुनाने के लिए सर, क्या बोलूँ सर, आई एम स्पीचलेस सर। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, अनमैचेबल, मतलब पूरा जस्टिफाई किया सर आपने इस गाने को ना, कि आप देखिए ना अभी तक भी ये गाना पुराना नहीं हुआ है, नहीं, अभी तक भी ये लगता है सेम फ्रेश वैसे ही गाना लगता है सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक और गाना है सर, जब बसोहा का, जब बसोहा होता है तो वो गाना ज़रूर गाया होता है, लोग बहुत इमोशनल होते हैं, आंखों में आंसू आ जाते हैं, मैं भी इमोशनल हो जाता हूँ, मतलब बहुत अच्छा है सर। उसका थोड़ा सा एक बताइए थोड़ा सा, और ज़रूर सर प्लीज़ सुनना चाहेंगे सर। बसोआ भी देखिए, ये जितने भी गाने हैं बड़े हिस्टोरिकल गाने हैं जी, और इसके साथ कोई कहानी जुड़ी हुई है, जी, है ना। ये फोक सॉन्ग है। हाँ, ये फोक सॉन्ग है। अच्छा। और इसमें ये है कि जैसे बेटियों को, जी, जैसे पंजाब में बैसाख मनाते हैं तो हमारे यहाँ पे बसोआ बसोहा मनाते हैं। मनाते हैं। तो उस वक्त तो बेटियों को बुलाया जाता है, जी, बेटियों का खास त्यौहार है। जी, तो ये गाना उस बेटी की तरफ से है जिसको बुलाया नहीं जाता मायके में, अच्छा, क्योंकि उसकी असली माँ नहीं है वहाँ पे, अच्छा, उसकी स्टेप मदर है वहाँ पे, ओके, तो उसको बुलाया नहीं जाता, तो वो अपने दुख में ये गाना गा रही है। अच्छा, तो वो बड़े तरीके से फिर के पिंदड़ी पिंदड़ी तो तू खाया, लेकिन पिंदड़ी की जो पत्ते हैं वो तो मेरे को भेज दे, हाँ बिल्कुल, गुड़ गुड़ तू खाया, और गुड़ का जो पानी है वो तो भेज दे। हाँ जी सही, मतलब किस्म किस्म से रिक्वेस्ट बिल्कुल बिल्कुल, कि भाई
कुछ नहीं तो बापू को बोल दे कि मेरे को ले जाएगा। बहुत टचिंग। हाँ जी, वो बोलती कि वो बड़ा बुजुर्ग हो गया, अब नहीं आ सकता, वो माँ बहाने मारती है। अच्छा भाई को बोल दे, वो आ जाएगा, ले जाएगा मेरे को बुलावा करके। जी। तो बोलती नहीं, वो तो बहुत छोटा है अभी, वो कैसे आएगा, है ना। हाँ जी। तो ऐसे ऐसे करके वो मतलब बड़ा दर्दनाक है। बिल्कुल सर, आप थोड़ा सा ज़रूर सुनाइए सर। थोड़ा सा सुनाता हूँ बिल्कुल बीच सर। बीच में खास कर। जी जी बिल्कुल सर। स्केल ऊपर लिया मैंने, है ना। आया बसो माए पंजे सते, ओ मुंहिंजो घरेरा सादानी आया, ओ मुंहिंजो घरेरा सादानी आया, ओ पिंदड़ी ता पिंदड़ी ओ माए अपू खाए, ओ पिंदड़ी ता पिंदड़ी ओ माए अपू खाए, ओ माए पिंदड़ी रे पठे मुंहिंजो भेजे, ओ माए पिंदड़ी रे पठे मुंहिंजो भेजे, ओ गुड़ ता गुड़ ओ माए अपू खाए, ओ माए गुड़रा गुड़ानी मुंहिंजो भेजे, ओ माए गुड़रा गुड़ानी मुंहिंजो भेजे, अम्मा जो बोलना बेदर्दी, होत जो धीरी दर्द ना आए, होत जो धीरी दर्द ना आए, अम्मा जो बोलना बेदर्दी, ओ मेरे बापूरा सादानी आया, ओ मेरे भावेरा सादानी आया, ओ भावा ता तेरा धिये निकायाना, ओ धिये बापू ता बिरद सियाना, ओ धिये बापू ता बिरद सियाना, ओ धिये बापू ता बिरद सियाना। ये गाना सर अलग ही हिट करता है सर। थैंक यू सर, बहुत अच्छा सर। ये गाना कुछ अलग ही हिट करता है सर। हाँ अलग ही है, इसमें इमोशंस बहुत ज़्यादा इमोशंस झलकते हैं जी। एक दो बोल मैंने छोड़ दिए जी मौके के हिसाब से। जी। इस गाने का ना कंपैरिजन नहीं है सर।
इतने इमोशंस और आपकी आवाज़ सुर पूरा जैसे पूरी फीलिंग्स के साथ गाया आपने, मतलब इमोशनल, मैं तो लाइव सुन रहा हूँ तो क्या होगा। ये यही चाहिए सर, हमारे हिमाचल को, हमारे चंबा को यही चाहिए, यही चाहिए। पीयूष राज जी चाहिए हमें। चाहिए कुछ एक को चाहिए ना, कुछ एक को तो खाली भंगड़ा चाहिए। नहीं सर, ऐसा नहीं है। सुनेंगे वो भी, अगर गौर से सुनेंगे बैठ के कभी आराम से, अगर ज़िंदगी की भाग दौड़ से बैठ के कभी ध्यान से सुनेंगे ना, तो उनको पता चलेगा कि आप क्या गाते हैं और क्या पीयूष राज जी क्या है। सर एक और गाना है ना, हाय वो मेरे करमू छाड़ा, जी जी जी। तो उसके बारे में सर बताइए, सुनाइए थोड़ा सा बताएंगे। उसका ये था कि उसके साथ एक और गाना भी मैं सुनाता हूँ जो मैंने बहुत पहले 85 में गा दिया था। अच्छा। एक तो हाय वो मेरे करमू छाड़ा जी। ये तीसा में एक मर्डर हुआ था। अच्छा। तो उसके मामा थे, कोई 6-7 मामा थे, उन पे ब्लेम लगा था उसके अच्छा। मर्डर का। अच्छा। तो उसको मतलब झूठ बोल के लेके गए और उसको मार दिया था। अच्छा। है ना। तो थोड़े थोड़े बोल सुनाता हूँ, पूरा सुनाने जी जी है ना। जी, सुनाइए। फिर इसके साथ ये एक और था, वो चंबा का वो भी मर्डर केस ही है। अच्छा। नंदलाल। अच्छा। हाँ, तो वो भी इस किस्म का है। जी। तो उसने मतलब 6 खून कर दिए थे। अच्छा। हाँ, 6 खून किए थे। तो और सारी उसकी प्रेमिकाएं थी या बीवियां थी, क्या था। अच्छा। तो ऐसा था वो। तो मैं अच्छा। ओ दिया मेरा बिजड़ू दराट, दिया मेरा बिजड़ू दराट, धमनेरी पणी बडनी मेरी जान, धमनेरी पणी बडनी। ओ घरे तेरे बकरी न भेड़, घरे तेरे बकरी न भेड़, पणी तेरे सोगा लानी हो मेरी जान, पणी तेरे सोगा लानी हो नंदलाल, पणी तेरे सोगा लानी हो। मतलब वो बहाने से उससे वो दराती जो थी ना वो मंगवाता है। बिजलू मतलब बिजलू दराट मतलब बिजलू क्या कह सकते हैं अपने हिसाब से उसने नाम रखा। प्यारा, जैसे मेरा प्यारा कुछ, दराट। हाँ, बड़ा प्यारा बिजलू दराट। दराट, बड़ा चमकता हुआ कुछ ऐसा। बिजली की तरह ठीक। चमकता। हाँ जी। हाय वो मेरे करमुआ छेड़ा, ओ तेरे साए छड़ खुदा हूँ। हाय वो मेरे करमुआ छेड़ा, ओ तेरे साए छड़ खुदा हूँ। हाय वो मेरे करमुआ छेड़ा, ओ तेरे साए छड़ खुदा हूँ। ओ भिकु गले टॉर्च बड़ोरियो, आई मामे भाणजेरी जोड़ियो। भिकु गले टॉर्च बड़ोरियो, आई मामे भाणजेरी जोड़ियो। हाय वो मेरे करमुआ छेड़ा, ओ तेरे साए छड़ खुदा हूँ। क्या बात है, पूरी फील है गाने में। हाँ, मतलब पूरी फील है। पूरी फील है। आपने गाया तो मेरे गूज बम्स होने लगा पड़े। क्योंकि आप अभी जैसे आर्टिस्टिक माइंड जो आदमी होता है ना, जी। जो समझता है उसी के गूज बम्प आते हैं। अच्छा। जी सर। ऐसे जिसको सही बात, ऊपर से सुन रहे हैं, जिसको पता ही नहीं है किसी चीज़ का या कोई दिल से सुन ही नहीं रहा, तो उसको कहाँ से गूज बम्प आएंगे। बिल्कुल। तो जो समझता है, जो आर्टिस्टिक माइंड जो रखता है,
जी उसी पे तो असर होगा उसका, जी बिल्कुल ऐसा थोड़ी होगा किसी पे। सही बात है। एक और गाना है ना सर आपका, बिंदलू है गाना, मैंने सुना था। हाँ 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 बहुत अच्छा लगा सर मुझे ना। बालकृष्ण शर्मा जी के साथ गाना है आपका वो। हाँ, म्यूजिक उन्होंने हाँ किया यूट्यूब पे है। मैंने देखा था वो गाना ना। ये भी सावन के टाइम का गाना है। जी तो ओ बिंदलू में नहीं ओ लाना यार, ओ टिकलू में नहीं ओ लाना यार, ओ बसना राज रे पहाड़, बिंदलू में नहीं ओ लाना यार, घर घर बिंदलू ए भला, घर घर टिकलू मेरी जानो, घर घर बिंदलू ए भला, घर घर टिकलू मेरी जानो, घर घर बांकिया है नारा, घर घर बांकिया है नारा, बिंदलू में नहीं ओ लाना यार, ओ बिंदलू में नहीं ओ लाना यार। क्या बात है सर, बहुत बढ़िया। तो ये सर फोक सॉन्ग है? ये मैंने बोला ना कि ये मल्हार है ना ये भी। अच्छा हाँ, तो फोक ही गिना जाएगा ना। अच्छा अच्छा हाँ, अच्छा ठीक है। वो मैं व्यूअर्स को ये बोलूँगा एक बार गाना सुन के देखना, वो बहुत बढ़िया है। वैसे तो जिन्होंने सर ने गाने जितने भी गाए हैं उनको आप सुनना एक बार जाके, और ये वाला जो गाना है ना एक बार इसको भी सुन के देखना, बहुत मज़ा आएगा आपको। पीयूष राज जी की नज़र से अगर मैं समझूं कि अगर पीयूष राज जी एक गाना बना रहे हैं तो मतलब उस गाने का जन्म कैसे होता है, मतलब आप उस गाने में पहले आप क्या सोचते हैं कि मतलब किस तरह का गाना होगा, मतलब जो एक है ना उसमें आपका टच रहता है जिसको बोलते हैं ना कि सुर और हर एक चीज़ बैलेंस्ड है, लिरिक्स भी अच्छे हैं, म्यूज़िक भी अच्छा है, वीडियो भी अच्छा है, तो उस चीज़ में मतलब आप मतलब कैसे सोचते हैं, माइंड सेट क्या रहता है देखिए आपका? ऐसा है कि हर आदमी का, हर कंपोज़र का गाना बनाने का एक अपना अपना जी तरीका होता है। वैसे कोई नहीं है तरीका कि अच्छा कोई राग के बेस पे बनाता है, कोई हाँ जी ऐसे ही बना देता है, कोई ऐसे गा के फील करके देखता है कि कोई धुन याद आ जाती है, जी या वो लिरिक्स जो है ना वो अपने आप जैसे आपको ऑर्डर करते हैं कि हमें इस हिसाब से वो करो। मतलब आपको एक तरह से समझ रहे जो लिरिक्स होते हैं विजुलाइज वो लिरिक्स होते हैं वो आपको खुद इंस्पायर करते हैं हाँ जी। कि कंपोजिशन कैसी हुआ, मैं वही फिर वो पूछ रहा था करके कि लिरिक्स पहले आता है या फिर म्यूजिक लिरिक्स पहले आते हैं। अच्छा लिरिक्स पहले धुन पहले बना दी तो उसका तो कोई फील ही नहीं ना, पता नहीं अच्छा। लिखना कैसा जी है ना। अच्छा हालांकि फिल्मों में ऐसे भी लिखे जाते हैं जी कि भाई इस धुन पे गाना लिख दो, गाना लिख दो, वो बता देते हैं कि भी ऐसे ऐसे ऐसा फील है उसका, जी वो तो बोल के है। लेकिन मैं अपने हिसाब से करता हूँ, जी तो ऐसे बहुत सारे लोग करते होंगे जी कि कोई भी गाना, कोई लिरिक्स सामने आते हैं तो फिर एकदम दिमाग दौड़ने लग जाता है जी जिसकी अपनी कंपोजिशन करनी है। जी तो फिर कुछ एक अचानक भी कई बार चीज़ अच्छी बन जाती है। कई बार क्या होता है कि आदमी धुन बनाता है फिर बोलता है नहीं यार ठीक नहीं है जी है जी, तो ऐसे कई बार होता है अच्छा कि धुन ठीक नहीं बन रही है, जी तो अंदर भी एक ऑडियंस बैठी हुई ना, जी तो वो नकार देती है। अच्छा, और आप फील कर लेते हैं उसको? हाँ बिल्कुल। तो फिर मैं एज ऑडियंस देखता हूँ ना कि यार एज लिसनर कि असर कितना कर रहा है, नहीं कर रहा है तो चल कोई बात नहीं और बनाएंगे। तो ज़्यादातर जिस पे मन होता है वो बन ही जाती है, बन जाते हैं। कोई सर ऐसा सॉन्ग है जो मतलब आपने सोचा था, एक्सपेक्ट नहीं किया था कि कभी मतलब हिट हो गया, अच्छा हो, पर बहुत अच्छा कर गया, मतलब आपने सोचा था ऐसे कोई सॉन्ग कि हाँ ठीक है नहीं भाई? मैंने देखो
मैंने एक सॉन्ग बनाया, मेरे को पता था कि यंगस्टर्स पसंद करेंगे, लेकिन इतना पसंद करेंगे ये नहीं पता था। तो उस गाने ने मतलब आते ही समझो रीलें बननी शुरू हो गई। अच्छा, कौन सा गाना वो था, वो लिखा भी मैंने था जी? और कंपोज भी मैंने किया था। हालांकि मेरे पास वो 2-3 सालों से पड़ा हुआ था। अच्छा तो फिर मैंने जब अपना चैनल बनाया तो मैंने सोचा ये डालता हूँ। अच्छा, तो तब मैंने वो गाना बनाया और बच्चों ने बहुत पसंद किया। बच्चों ने क्या, बड़ों ने सुने। सुना के बताइए। ठीक है। दिलड़ुए लाना बड़ा सौखा हुंदा, प्यार निभाना बड़ा औखा हुंदा। तेरे पीछे छड़े घर बार बिंदलो, भूली करी करना ने प्यार बिंदलो। तेरिया मुहब्बतां ने मार दिता, दिलड़ू ही लाया क्या कसूर किता। तेरिया मुहब्बतां ने मार दिता, दिलड़ू ही लाया क्या कसूर किता। तेरिया मुहब्बतां ने मार दिता हो, मार दिता हो, मार दिता हो। चेते जे तू आंदी ताप सीना पुंदा हो, इश्केरा रोग कमीना हुंदा। चेते जे तू आंदी ताप सीना पुंदा हो, इश्केरा रोग कमीना हुंदा। इश्क बीमारी बड़े बुरी बिंदलो, इश्क बीमारी बड़े बुरी बिंदलो। कालज जो लगे जियां छुरी बिंदलो। तेरिया मुहब्बतां ने मार दिता, दिलड़ू ही लाया क्या कसूर किता। तेरिया मुहब्बतां ने मार दिता हो, मार दिता हो, मार दिता हो। क्या बात है सर, सर पसंद करेंगे सर, क्यों नहीं, यंगस्टर्स पसंद करेंगे। बहुत अच्छा गाना है सर। मतलब पूरे उनके लोग आज जवान लड़कों उनके हिसाब से पूरा फिट बैठता है ना, वो पूरी फील के साथ। बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब ये आपका, आपने मतलब एक्सपेक्ट नहीं किया था ये सॉन्ग इतना मतलब हिट हो जाएगा? किया था मैंने, अच्छा, लेकिन इतना नहीं किया था। नहीं किया था। हाँ जी। कि हर आदमी, हर तीसरा आदमी रील बना रहा, बच्चा बुढ़ा जी, जवान सभी। कोई ऐसा गाना सर जो अंडररेटेड है आपका, मतलब गाना बहुत अच्छा है पर चला नहीं, वो जो आप पर बहुत अच्छा गाना है वो बहुत अच्छा, तो शायद लोगों को मेरी पसंद के हैं वो गाने, समझ। अच्छा मेरी पसंद के गाने हैं। जी, जैसे मैं बंजारा, अच्छा बहुत अच्छा गाना था जी। ये कब आया था लोगों को है? ये कब आया था गाना? ये पिछले साल मिंजर से पहले। उसे अच्छा। छैल छबीली बरखा लगी, दिल बोले एक तारा, मैं बन जा रहा। छैल छबीली बरखा लगी, दिल बोले एक तारा, मैं बन जा रहा, मैं बन जा रहा, मैं बन जा रहा,
बंजारा आवारा बेचारा दिलहारा किस्मत दारा बंजारा हो छड़ छबीली बरखा लगी दिल बोले एक तारा मैं बंजारा पकी गई कुकड़ी लगियां मिंजरा खुल गया मेरे दिला घेरा पिंजरा पकी गई कुकड़ी लगियां मिंजरा खुल गया मेरा दिलेरा पिंजरा आसे पासे खेल तमासे खिड़ 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 छुटन हासे खिड़ 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 छुटन हासे टिकलू बिंदलू लान जनासा लौंग मारे लसकारा मैं बंजारा क्या बात है, बहुत बढ़िया। ये तो सुनना पड़ेगा गाना, बेहतरीन गाना है, बहुत अच्छा गाना है। क्योंकि इसमें मैंने वो माहौल क्रिएट करने की कोशिश करी है जी जी। एक है यंग लोगों के लिए बनाया था, अम्मा मेरा ब्याह कर दे, अम्मा मेरा ब्याह कर दे। अच्छा, छेड़ छेड़ कुड़ी सुपने जे आंदी कने निंदरा जगांदी मुंडा तेरा होई गया जुआन अम्मा मेरा ब्याह करी दे अम्मा मेरा ब्याह करी दे। देखो ये उम्र है जो शादी वाली उम्र नहीं है, शादी से पहले की उम्र है, अच्छा, जब नई नई पौध होती है ना वो है टीनेज। यही 13-14 साल की उम्र अच्छी है। अच्छी, आंडना गुआंडना भी बड़ी सोहनी लगदी कदी एक फबदी ते कदी दुई फबदी कुसे कुसे बेले माए भूख भी नहीं लगदी ते प्यास भी नहीं लगदी माए मैं ता बड़ा परेशान अम्मा मेरा ब्याह करी दे हो अम्मा मेरा ब्याह करी दे हो अम्मा मेरा ब्याह करी दे हो अम्मा मेरा ब्याह करी दे। इस गाने का बहुत ये बहुत बड़ा मजेदार गाने हैं। बिल्कुल। इसका वो क्या है, टाइटल क्या है गाने का, नाम क्या है? यूट्यूब पे अगर ढूंढेंगे तो कैसे ढूंढेंगे सर? अम्मा मेरा ब्याह कर दे। अम्मा मेरा ब्याह कर दे। तो गाइज, अगर आप चाहते हैं कि असली गलबात चैनल पे पीयूष राज जी की तरह आर्टिस्ट और सिंगर्स आएँ, तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में आप कौन से नेक्स्ट गेस्ट को सुनना चाहते हैं उनके बारे में ज़रूर कमेंट करिए। तो सर, जो जैसे हमने पहले भी बोला कि आपके सॉन्ग्स पे रील्स बनती हैं, तो सर कैसे, मतलब आपका गाने का फ़ायदा तो होता होगा सर, है ना? रीच आती है उससे, है ना? तो देखिए रील्स की वजह से क्या होता है कि गाना भी पॉपुलर होता है, आर्टिस्ट भी पॉपुलर होता है, आर्टिस्ट को भी उसका फ़ायदा मिलता है। लेकिन फाइनेंशियल तो क्योंकि अगर रील्स बन रही है तो यूट्यूब पे भी उसके वो लाइक्स बढ़ रहे हैं जी, है ना, वहाँ से सुन के वो, हाँ, तो यूट्यूब में फिर क्या है कि और उस बहाने से सब्सक्राइबर बढ़ गए जी, या फिर लाइक्स बढ़ गए तो भी व्यूअरशिप बढ़ गई तो फिर फ़ायदा हो जाता है, वहाँ से फिर इनकम वगैरह जो है वो जी, यूट्यूब से जो आती है जी। वो आती रहती है। तो सर, जो यंग सिंगर्स हैं या जो अभी तक सिंगिंग स्टार्ट करी, जिन्होंने इनिशिएट किया है या फिर जो सिंगर बन रहे हैं, जो बनना चाहते हैं, तो सर उनके लिए आपका क्या सजेशन है कि मतलब वो किस तरह से स्टार्ट करें, या फिर अभी आपको कैसा लगता है कि म्यूज़िक इंडस्ट्री का हमारे यहाँ पे, ख़ास करके मैं हिमाचल की बात करूँगा, चंबा की बात करूँगा, तो सर कैसा लगता है आपको कि कैसा है फ्यूचर, और अगर कोई अच्छा सिंगर बनना चाहता है या फिर फेमस होना चाहता है, तो आपकी जो लाइफ की लर्निंग्स है सर, उससे आप क्या गाइड करेंगे व्यूअर्स को? देखिए क्या है कि मैं सबके लिए कहूँगा, चाहे वो हिमाचली हो, बाकी हिमाचल का हो, चाहे चंबा का हो, जी सर, तो आपका ये इंटरव्यू नेशनल लेवल सभी देखेंगे, जी है ना? जी, तो सबसे बड़ी बात है कि
एक आर्टिस्ट को गॉड गिफ्ट होना बड़ी अच्छी बात है। गॉड गिफ्ट होगी तो उसको थोड़ा सा सीखने में भी आसानी होगी, उसका शौक़ भी होगा, वो गा के भी देखता होगा, गुनगुनाता होगा बच्चा जो भी है। तो उसको अगर वो उस वक्त अगर वो किसी गुरु के हाथ पड़ जाए तो उसको बड़े अच्छे से पॉलिश कर सकता है। तो गाना कोई भी गा सकता है या फिर नहीं, ऐसा नहीं होता। गाना देखिए कई बार ये होता है कि आपको गाना चाहते हैं लेकिन गा नहीं सकते, है ना, गा नहीं सकते, वो भी एक सिचुएशन। कभी आप लिसनर ही होते हैं, उसमें भी आप एंजॉय कर लेते हैं। हाँ, तो लिसनर बल्कि गाने वालों से ज़्यादा खतरनाक होते हैं। वो कैसे? बड़ा एक्सपीरियंस होता है उनका किसी को सुनने का। अच्छा, बड़े सुनकार पकड़ लेते हैं कि ये गलत गाया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। सुनकार जो है ना, वो हम लोग फनकार से ज़्यादा मानते हैं उसको। अच्छा, अच्छे सुनकार जो होते हैं। हाँ। तो मतलब अगर कोई करना चाहता है, सीखना चाहता है, मतलब आपको लगता है कि अभी है फ्यूचर है इसमें, अगर कोई करना चाहता है तो? हाँ, वो लग जाता है पता। जी, वो लग जाता है पता। कोई किसी को कोई जैसे गॉड गिफ्ट है जी, तो उसको गॉड गिफ्ट के साथ साथ उसको शौक भी साथ में आ जाता है। अच्छा, जिसको गॉड गिफ्ट होते हैं ना, उसको शौक भी गॉड गिफ्ट, या उसको जैसे मेरे बचपन में स्कूल में मेरे को खड़ा करके गवाया जाता था, तो ऐसे ही वो उन बच्चों को लग ही जाता है पता कि टीचर तक पहुंच जाती है बात कि ये बच्चा अच्छा गाता है, तो उसको फिर वो सिखाने की कोशिश करते हैं। तो सर आपकी बात करूँगा, अगर आप एक गाना बनाते हैं तो उसमें क्वालिटी देखते हैं, क्वांटिटी देखते हैं? मतलब मेरा बोलने का मतलब है, जब आप गाना कोई भी मतलब बनाते हैं, हाँ, तो उसमें आपकी क्या सोच रहती है उसके पीछे, कि इस गाने को सुपर हिट करना है या फिर एक अच्छा गाना बनाना है? देखिए, इसमें दोनों चीज़ें होनी चाहिए। जी, आज की डेट में जो गाना, जैसे आपने सुना तेरियां मोहब्बतां, जी, या जो भी गाने सुने मेरे, चांदनी रील हुई हो, दूसरा जी, हो, वो कैसे भी वर्डिंग उनकी कैसी भी हो, जी, लेकिन थोड़ा सा फन भी रखना ज़रूरी है। जी, जी, क्योंकि हर एक आदमी जो सीरियस वाला म्यूज़िक नहीं सुन सकता, जी, तो इसके लिए वो मैटर जो है ना, वो थोड़ा सा उस हिसाब का बनाना पड़ता है। हाँ जी, हल्का सा, जैसे उसमें वो दोनों साइडें खुश हो जाएं। दोनों साइड खुश हो जाए। उनको भी तो खुश करना है ना, बच्चों को, उनको भी तो आदत डालनी है ना सुनने की। सही बात है सर। अब ये जो गाने हैं, इनमें ये सुनेंगे तो उनको अच्छा गाना सुनने की भी आदत पड़ जाएगी, हाँ, ये तो है सर। है ना। धीरे धीरे वो क्या मतलब पता। क्वालिटी और क्वांटिटी में तो बीच में आप करना चाहते हैं, मतलब वो हाँ आप देखते बिल्कुल। हैं कि ये मतलब गाने मेरे को मैंने रीच भी चाहिए और ते- गाना अच्छा भी होना चाहिए। जैसे तेरी मोहब्बत, जी, ये जो लिखा है कि इश्क रोक कमीना होता, जी, 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 ये कोई वैसी वो थोड़ी पोइट्री थोड़ी है कि सही बड़ी बात है, सीरियस वाली हो, बिल्कुल जी। लेकिन ये था मिक्स किया आपने मोटी उसे। मोटी, जैसा बच्चों को, लोग यंग जनरेशन को पसंद आ वही चाहिए होता जाए, है, बिल्कुल। है ना। बाकी धुन जो होती है, धुन तो अपनी तरफ से आदमी अच्छा ही बनाता है ना। धुन में हमारी बिल्कुल कोशिश रहती है कि खूबसूरती तो आनी चाहिए, जी, जी, है ना। वो बिल्कुल वो आती है जी। तो वो उसमें मैं सक्सेस भी हुआ। बहुत सर जी। सर, चंबियाली जो म्यूज़िक है ना, उसकी मतलब स्पेशलिटी क्या है, खासियत क्या है चंबियाली म्यूज़िक की? अगर सिर्फ बात करूं, बाकी जैसे पंजाबियों का अपना उनका हिसाब रहता है, जब आपका जो ये आपका अपर शिमला वगैरह के जो नाटी वगैरह, इनका अलग है। मैं अगर चंबा की बात करूं तो मोटे मोटे उसमें बताएंगे आप कि क्या है चंबा की, क्या स्पेशलिटी म्यूज़िक की? देखिए, स्पेशलिटी में ऐसे कैसे कोई भी नहीं बता पाएगा कि स्पेशलिटी क्या है उसकी। बस इतना ही है कि हमारे जो चंबा का जो गाना है, तो हम तो खैर अपने कल्चर की तारीफ़ करेंगे ही, अपने गानों की भी तारीफ़ करेंगे, लेकिन तारीफ़ वो होती है जो दूसरे लोग करें, तारीफ़ वो होती है। तो अगर पूरा हिमाचल जो चंबा के गानों की तारीफ़ करता है, तो इसका मतलब है कि हमारे चंबा का जो म्यूज़िक है, हमारे चंबा का जो कल्चर है, ये वाकई रिच है जी, बिल्कुल। अपना कल्चर तो सबको पसंद होता है, हाँ जी, हाँ जी, लेकिन दूसरे आदमी तारीफ़ कर रहे हैं, जी। तो इसका मतलब ये हो कि वाकई हम बड़े रिच कल्चर के मालिक हैं। जी। अच्छा, एक राजा के टाइम पे मतलब म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट्स क्या क्या रहती थी सर? हिस्ट्री की तरफ जाएंगे थोड़ा सा, एक वो बता दीजिए।
म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट क्या है अभी तो जैसे हारमोनियम हो गया, जो मतलब इसी आज से 100-200 साल पहले भी होगा शायद, है ना? तो उस टाइम क्या होता था सर? उस टाइम ऐसा कुछ नहीं, यहाँ पे तो वैसे मैंने सुना है कि सारंगी वगैरह भी होती थी। अच्छा उस वक्त क्या पता कोई बजाता हो, जी। वायलिन वगैरह भी यूज़ होती थी, है ना। और ज़्यादातर तो फ्लूट ढोलक नगारा, और जो दूसरे वो म्यूज़िक वो बड़े वैसे नहीं थे, वो जैसे यात्रा वगैरह के लिए जैसे कार वगैरह, कार होती है ना वो ऐसे लंबी सी जो होती है, वो तो रणसिंगा है, रणसिंगा। वो रणसिंगा है, वो तो हिमाचल में सब जगह पाया जाता जी, है, सब जगह पाया जाता है ना। तो वैसे ही होते थे, कोई ज़्यादा है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। हाँ जी शहनाई तो थी जी, शहनाई शहनाई फ्लूट तो ये तो था ये तो था ही, लेकिन गानों के साथ नहीं बजती थी ये, अच्छा गानों के साथ नहीं बजती थी, गाने रिकॉर्ड ही नहीं होते थे तो बजनी जी। कैसे। अच्छा ऐसी ऐसे ही कोई गडरिया जा रहा है बांसुरी लेके बजाता हुआ चला जा रहा है। तो अगर आपको लगता है कि हिमाचल का जो हमारा चंबा का जो कल्चर है, म्यूज़िक आर्टिस्ट हैं, उनको प्रमोट करना है तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिए, ताकि जो हमारी यंग जनरेशन है वो कम से कम वीडियो को देखे और इसमें जो गाने की स्टोरीज़ और सर की मेहनत के बारे में हमें पता चला है कि ये किस तरह से हमारे चंबा को आगे लेके जा रहे हैं, हिमाचल को आगे लेके जा रहे हैं। तो अगर उसको आप शेयर करेंगे तो यंग जनरेशन तक पहुंचेगा ये गाना, तो स्टोरी के माध्यम से उस गाने को ज़रूर सुनेंगे और उससे कनेक्ट होंगे, तो हमारा कल्चर और आगे जाएगा। प्लीज़। तो सर अभी रैपिड फायर राउंड है आपका जी। तो सर, सुर या पैसा? पहले सुर फिर पैसा। यस पहले सुर। जी। अच्छा, फोक या गज़ल? एक चीज़। फोक। लाइव या स्टूडियो? लाइव। चंबा या दिल्ली? चंबा। कैसेट या स्पॉटिफाई? आज की डेट में स्पॉटिफाई। किशोर कुमार या मोहम्मद रफ़ी? दोनों पसंद है, लेकिन रफ़ी साहब। मेहदी हसन या जगजीत सिंह जी? मेहदी हसन साहब। फेवरेट सॉन्ग सर? फेवरेट फेवरेट सॉन्ग? फेवरेट सॉन्ग, अरे एक कैसे बोलें। बोलिए, जो आपको आज सुनना बार बार अच्छा लगता है, वो कोई भी सॉन्ग हो सकता है। मेहदी हसन खान साहब का। ठीक है, तो गाना गाना तो सुन लो, कौन जी सा? जी जी बिल्कुल, बताइए सर बताइए। अब के हम बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिले। हाँ क्या बात है, बहुत अच्छा। अच्छा, चंबा एक वर्ड में, चंबा को कैसे डिस्क्राइब करोगे? अचंभा। अचंबा। हिमाचली म्यूजिक एक वर्ड में? एक वर्ड में हिमाचली खजाना। खजाना। चंबियाली म्यूजिक एक वर्ड में, लास्ट क्वेश्चन आपका है। मिठास। मिठास। भरपूर मिठास। भरपूर मिठास। जी सर, ठीक है सर, थैंक यू। तो सर रैपिड फायर तो हमारा ख़त्म हो गया, तो अगला क्वेश्चन है सर कि सबसे बड़ी अचीवमेंट आपके लिए, आपकी लाइफ की? मेरे लिए जी। तो अपने लिए तो क्या बोलूँ, तमन्नाएं कभी ख़त्म होती नहीं है जी। ठीक है, लेकिन बेटी ने बड़े ऊंचे लेवल पे गाया जी। और ऊंचे लेवल पे गा दिया, वो मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। जी जो आदमी जो खुद नहीं कर सका लाइफ जी में, जी, वो बच्चों के थ्रू पूरा होता देखता है, तो उसकी वो बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। ठीक है सर। सबसे बड़ा रिग्रेट सर? सबसे बड़ा रिग्रेट? रिग्रेट? रिग्रेट, हाँ,
सबसे बड़ा रिग्रेट ये है कि जितना टाइम मेरे को म्यूज़िक को, हालांकि इतना रेगुलर जितना टाइम मेरे को म्यूज़िक को देना चाहिए था उतना मैं दे नहीं पाया। वो अगर मैं दे लेता तो मेरी जो पोजीशन है अभी से बहुत ज़्यादा आगे होती। सबसे इमोशनल मोमेंट जब बेटी इंडियन आइडल टॉप 10 में पहुंच गई। हाँ जी, वो गए थे ना। हाँ, इंडियन आइडल टॉप 10 में थी, टॉप 10 से बाहर हुई थी। अभी और क्या करना बाकी है सर? कुछ नहीं, जब तक सांस है तब तक आस है, और गाते रहेंगे, बनाते रहेंगे, और अच्छा काम करना है, बस अच्छे से अच्छा काम करना है। जी, यंग सिंगर्स के लिए कोई एक मैसेज? वही कि सीख के गाओ भाई, ऐसे मत गाओ। नहीं तो सिंगर्स की भीड़ बढ़ाने से बेहतर है कि आप भीड़ में अलग से दिखो। नहीं जी, वो तभी हो सकता है जब आपके अंदर वो चीज़ आएगी। जी, भीड़ में जो सबसे अलग बच्चा होता है, वो जैसे हम ऑडिशन लेने बैठते हैं ना, मेजर वगैरह का ऑडिशन भी लेते हैं कभी कभी, तो वहाँ पे जो सिंगर तो दूर से पहचान लिया जाता है। जो कोशिश करने आते हैं वो अलग होते हैं, और जो परफॉर्म करने आते हैं वो तसल्ली होती है उनके चेहरे पे, उनकी पर्सनैलिटी में वो चीज़ झलकती है। वो मुंह खोलते ही पता चल जाता है कि ये कुछ करेगा कि नहीं करेगा। पेरेंट्स के लिए मैसेज? पेरेंट्स के लिए यही मैसेज है कि अगर आप अपने बच्चों को म्यूज़िक में डालना चाहते हैं तो प्रॉपरली सिखवाइए उनको। कोई बच्चा नेचुरली अगर अच्छा गाता है तो ये ठीक है, उसके ऊपर वाले की मेहर है जी, लेकिन ऊपर वाले की मेहर की जो इज़्ज़त करना आपका फ़र्क है, आपका फ़र्ज़ है। जी, आप उस बच्चे को अगर वो थोड़ा सा सीखने में मदद करेंगे तो वो बच्चा फिर पॉलिश होके फिर कुछ और ही बन जाएगा, जी, हीरे की तरह चमकेगा वो। ठीक है सर, सुन लिया आपने। तो सर आज से अगर 100 साल बाद हिमाचल की म्यूज़िक हिस्ट्री की के ऊपर जब एक मान लीजिए एक किताब लिखी जाएगी, तो उसके पहले चैप्टर पे पीयूष राज जी के बारे में आप क्या देखना चाहेंगे? यही कि गॉड गिफ्ट तो थी, उसके बाद मेहनत भी करी बंदे ने जी, मेहनत करी, वहाँ पहुँचा भी, लेकिन मेहनत और करनी चाहिए थी तो और ज़्यादा चमक जाता। नहीं सर, आप चमक ही रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। नहीं ठीक है भाई, देखो लोगों का प्यार, रिस्पेक्ट एक अलग बात होती है जी, लेकिन मुझे पता नहीं कि मैंने कहाँ कहाँ गलतियाँ करी हैं। जी, मेहनत भी पता है मेरे को, अपनी जॉब भी कर रहे थे ना सर अपनी साथ में। हाँ अपनी खूबियाँ और खामियाँ जो है ना, जी, और हर इंसान को पता होनी चाहिए, पता होनी चाहिए सर, है ना। डेफिनेटली। मुझे मेरी खूबियाँ पता है, मुझे पता है, उसमें मैं प्राउड नहीं कर रहा हूँ बहुत, जी, लेकिन मेरे अंदर खामियाँ भी जो है वो भी मेरे को पता है क्या है। पता होनी चाहिए जी, बिल्कुल, और सबको ऐसा पता होना चाहिए। पता होना चाहिए। तो सर मैंने सुना था ना कि 1989 में दिल्ली के कमानी ऑडिटोरियम में ऑनरेबल प्रेसिडेंट ज्ञानी जैल सिंह जी वहाँ पे चीफ गेस्ट थे, तो वो आपको सर 2 घंटे सुन के गए थे। हाँ जी, हाँ जी। तो सर प्लीज़ इसके बारे में बताइए। हाँ, क्योंकि मेरा पहला प्रोग्राम था एज मतलब प्रोफेशनल आर्टिस्ट, और पूरे 2 घंटे तक मैंने अपनी ही कंपोजिशंस गाई थी। अच्छा कमानी में जी, और ज्ञानी जैल सिंह क्योंकि वो सुनने के बड़े शौकीन थे, अच्छा सुनने के बड़े शौकीन थे, और शेर व शायरी के भी बड़े शौकीन थे, तो पूरे 2 घंटे बैठ के गए, मेरा प्रोग्राम सुना, तो वो भी एक अचीवमेंट थी मेरे लिए। जी, बिल्कुल सर, नहीं, बिल्कुल। वही मेरे लिए अचीवमेंट थी कि सामने
प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बैठे हुए हैं और मुझे सुन रहे हैं, और फिर बाद में वो उन्होंने तारीफ़ भी करी और कुछ सजेशंस भी दी। अच्छा, हाँ, ये करके वो पूरा एंजॉय करके गए थे। क्या बात है सर, उस टाइम 1989 में। हाँ, तो उससे रिलेटेड एक बात ये थी कि मैंने गुलाम अली खां साहब को पहली बार सुना श्रीफोर्ट ऑडिटोरियम में। वहाँ से उस वक्त कोई 8-10 दिन पहले मैंने उनको सुना वहाँ ये पे। जो आप ज्ञानी जैल सिंह जी हाँ, वाले बता रहे हैं। तो इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड करके कंपनी थी जिसने मेरा शो स्पॉन्सर किया था। जी तो म्यूजिशियन वगैरह मैं किसी को जानता नहीं था। जी तो प्रोड्यूसर ने बोला कि आपके म्यूजिशियन वगैरह, मैंने कहा भी ऐसा है, मैं तो समझो मैं किसी को जानता नहीं हूँ, तो आप, तो बोले कौन आर्टिस्ट चाहिए आपको। मैंने कहा जी ऐसा है, मैं पता करता हूँ, जो कि फलां डेट को गुलाम अली खां साहब के साथ जो बजा रहे थे जी। वही आर्टिस्ट चाहिए मेरे को। और जो गुलाम अली साहब के साथ जो बजा रहे थे वही आपको चाहिए? हाँ, म्यूजिशियन वही चाहिए अच्छा और साउंड भी वही चाहिए। अच्छा, हाँ 1989 में। क्या बात है सर। तो वो फिर मेरे लिए अरेंज करवाएगा। अच्छा, और वो बहुत बढ़िया शो, बहुत अच्छा शो गया, वो बहुत अच्छा शो गया। क्या बात है सर, 1989 में। तो आज का पॉडकास्ट यहीं पे एंड करते हैं सर। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके, बैठ के, और आपसे गाने लाइव सुन के। थैंक यू सो मच। आपका मतलब आपका भी मैं धन्यवाद करूँगा कि कई चीज़ें ऐसी होती हैं कि आदमी, यही ज़रिया एक होता है कि जिस ज़रिए लोगों तक पहुंच पाता है इंसान। जी ये इंटरव्यू, जी सर, पॉडकास्ट वगैरह ऐसे होते हैं। तो जिनको नहीं पता होता उनको भी पता चल जाता है जी, और जिनको पता होता है जी, उनको और पता चल जाता है। तो सर आपने सच में जैसे एक्सप्लेन किया ना, एक एक सॉन्ग को जैसे आपने एक्सप्लेन किया है, तो हर एक गाने के साथ मैंने उसको मतलब रिलेट किया है, तो अब मुझे और मज़ा आएगा उन सॉन्ग्स को सुनने में। बिल्कुल बिल्कुल। और डेफिनेटली आप लोगों को भी मज़ा आएगा जब आप उस गाने की स्टोरी को समझेंगे, फिर उस गाने को सुनेंगे, तो आप बहुत इन्जॉय करेंगे उस गाने को। और मैं आपको यही रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप चाहते हैं कि हमारे हिमाचल की, हमारे चंबा का जो कल्चर है उसको आगे ले जा सकें, पीयूष राज जी जैसे सिंगर्स हैं, आर्टिस्ट हैं, वो बहुत मेहनत कर रहे हैं हमारे चंबा को आगे ले जाने के लिए। तो आप लोग भी प्लीज़ इस पॉडकास्ट को शेयर करें, कमेंट करें। जब ये गाने आप सुनेंगे, उसकी स्टोरी जब आपको पता होगी, तो आपको और मज़ा आएगा सुनने में। तो हमारी जो यंग जनरेशन है, जब वो इन गानों को सुनेंगे, उनसे रिलेटेड स्टोरी को सुनेंगे, तो ज़्यादा रिलेटेड फील करेंगे, उनको ज़्यादा मज़ा आएगा उन गानों को सुनने में, क्योंकि बैक ऑफ द माइंड उनको पता है कि इसकी स्टोरी ये है, तो ज़्यादा रिलेटेड फील करेंगे, तो हमारी चंबा का कल्चर जो है वो प्रमोट होगा। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। थैंक यू।